तो हम कॉल्स पूरा क्या होगा, ऑल आवर कॉल्स विल बी बेस्ड ऑन व्हाट वी आर डूइंग। हम क्या कर रहे हैं, मुझे ये अनुभव हुआ है, मेरा ये तरक्की हुई है, मैं ये सब्जेक्ट बोल रही हूँ, मेरा ये क्लास हुआ है, इतना समय ध्यान हुआ है, ये हमारी चल रही है। तो ये हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बन रही है। तो कभी-कभी मैं दुःख में, मेरे जीवन में दुःख आ गए, तो इमीडिएटली क्या हो रही है, तो वो दुःख पूरा मेरा पूरा फिर वही दुःख से मेरे कनेक्टेड होकर मैं जो चाहे मैं नहीं क्रिएट कर पा रही हूँ। मगर एक तो क्रिएट हो रही है, उसी तरह का दुःख-दुःख वापस-वापस आ रही है। तो यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक हमारे लिए एक बेनिफिट भी है, कभी-कभी जाने-अनजाने में हम उस बात को हम खो भी जाते हैं। वी वुड नॉट बी एबल टू क्रिएट व्हाट वी वांट। अगर वही गलती से मैं जाकर जिहाद में जाकर मैं गिर गई, वहाँ पर लोगों के बीच में चलती रही, उन लोगों का बात सुन के मैं भी जिहाद, जिहाद बोलूँगी क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा है। तो फ्रेंड्स इसीलिए हमको और भी तरह के विधियों को जानना ज़रूरी था। जब ये सब्जेक्ट मेरे पास में आई तो मेरे भीतर बहुत सारे आंसर्स मुझे मिली है। इसका मैंने तेलुगु में बहुत सेशंस लिया है फ्रेंड्स, तो हिंदी में भी मैं लेना चाहती थी, ये सेकंड टाइम या मे बी थर्ड टाइम आई एम शेयरिंग दिस विज़डम, क्योंकि एक्चुअली ये विज़डम को ही हमको बार-बार दोहराना ज़रूरी है, बिकॉज़ जब तक हमारे भीतर इस मैनिफेस्टेशन के बारे में, क्रिएशन के बारे में ना पता चले, तब तक हम और भी अधूरा-अधूरा रहते हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, हर कोई अपना जीवन को जैसा चाहे क्रिएट करते रहे। मुझे ऐसा रहना है, मुझे पसंद, मैंने एक मेकअप डाला, मुझे पसंद नहीं आया, मैं उसको निकाल दिया, फिर नया मेकअप डाली। मैं एक ड्रेस पहनी हूँ, मुझे पसंद नहीं आया, कुछ और ड्रेस मैंने पहन लिया। इफ आई एम बिज़ी विथ माय ओन वर्क, मुझे अगर मेरी सैलरी 50,000 है, मुझे अच्छा नहीं है, मैं 1 लाख के लिए क्रिएट कर रही हूँ। आपका बिज़नेस है, ये बिज़नेस अच्छा नहीं लग रहा है। आप आपके भीतर वो पावर है कि आप करोड़ों प्रॉफिटों का बिज़नेस आप क्रिएट कर सकते हो। तो हर कोई अपनी-अपनी क्रिएशन में बिज़ी है। अपने बाजू वालों की तरफ देखना भी उनको समय नहीं है। तो हर कोई संतुष्ट है। तो संतुष्ट है तो ऑटोमैटिकली पीस है तो ऑटोमैटिकली एनर्जी बढ़ गई, तो हम वही भगवान हैं। तो ये सब्जेक्ट पूरा हमको उसकी तरफ, भगवान के तत्व की तरफ हमको ले जाती है फ्रेंड्स। तो कितने लोग रेडी हैं ये बातें जानने के लिए? यस, यस। तो जोरदार तालियाँ फ्रेंड्स। A big round of applause to all of us and प्रे पितामह पत्री जी को कोटि-कोटि नमन कि हम एक महर्षियों के जैसा बातें करते हुए हमारा जीवन को एक नई दिशा में, सृजनात्मक में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रे पितामह को धन्यवाद देते हुए आज का लॉज़ ऑफ मैनिफेस्टेशन हम शुरू करेंगे फ्रेंड्स। तो यूनिवर्सल लॉज़ ऑफ मैनिफेस्टेशन, हर किसी का एक एक फ़ॉर्मूला होती है अपनी जीवन चलाने का। यस। जीवन चलने का एक तरीका होता है, एक विधि होती है। जैसा कि माँ के गर्भ में 9 महीने रहने के बाद वो कंप्लीट होकर आती है। एवरीथिंग डायरेक्टली ऑपरेट होती है। तो हमारे बियॉन्ड कुछ है जो हमको चला रही है। वो बियॉन्ड चलाने वाले का रूल्स रेगुलेशंस क्या है? किस तरह से चलती है? इन बातों को अगर हम जाने तो बस हम वो बन जाएँगे। वो यूनिवर्स का क्या तत्व है जिस तरह से इतनी-इतनी मैग्निफिसेंट क्रिएट हो रही है, उस सीक्रेट को अगर हम पता चले तो हम भी वही बन जाएँगे, तो हमारा मकसद ही वही है कि हमको वो बनना है। यू आर ऑल दैट इज़, यू हैव टू बिकम दैट। अहम ब्रह्मास्मि तो हम जान लिया, मगर अहम ब्रह्मास्मि कभी-कभी हम रहते हैं, कभी-कभी मतलब अ, भूल भी जाते हैं। मतलब ब्रह्मा की तरफ भी कौन है भी न पता नहीं चलता। Okay, so this will take us into a clear understanding of how to create things. बस हम सब अक्लमंद को इशारा काफी है, तो ये इशारों से हम अपने जीवन को हम बुक लिख लीजिए फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स को, थोड़े-थोड़े पॉइंट्स मैं आपके साथ जो भी शेयर कर रही हूँ, जब भी आपके जीवन में जैसे भी रिकॉर्डिंग भी है, तो रिकॉर्डिंग भी होगा हमारे लिए, कुछ भी हम क्रिएट नहीं कर पा रहे, तो हमको सोचना है ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। आप सोचेंगे और वो वास्तविक रूप ना धारण हो, कभी भी नहीं हो सकता है। अगर आप अभी कुछ सोच रहे हैं तो कभी-कभी मे बी 10 साल के बाद भी वो 100% होगा। अभी कोई सोचेगा ऐश्वर्या राय वाह! कितना ब्यूटीफुल है, इसके साथ मुझे फ्रेंडशिप करना है तो कितना अच्छा लगता है। शायद अभी नहीं होगा, 10 साल के बाद कहीं न कहीं फ़िल्म डायरेक्शन में चले जाएँगे। फ़िल्म इंडस्ट्री में एक सेलिब्रिटी पार्टी में चले जाएँगे, वहाँ पर ऐश्वर्या राय होगा और ऐश्वर्या राय को आप देखेंगे, कहीं न कहीं से सडन में वो उनका भी आपका नज़र आपके ऊपर पड़ेगा और अच्छी फ्रेंडशिप करके आप उनको हग कर लेंगे। आपको क्लियर हो जाएगा।
कुछ भी सोचते हैं तो 100% वास्तविक रूप लेते हैं। कहीं गलती से कुछ और ना सोचिए फ्रेंड्स, वो भी वास्तविक रूप लेता ही है। जैसे हम पहले सोचते हैं एक आदमी को शादी करने के लिए, मगर कहीं और शादी हो गया, बच्चे पैदा हो गए, बच्चे बड़े हो गए। 20 साल के बाद भी फिर वो आदमी मिल सकता है और फिर वही सिचुएशंस आपके पास आते हैं। तो कोई भी बात विदाउट मैनिफेस्टिंग इट विल नॉट गो। इस तरह से कभी-कभी आप अपने जीवन में, मेरा जीवन तो वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया, बेकार है मेरा जीवन, फिट फॉर नथिंग आप सोच रहे हैं, मैं मर गई तो अच्छा है, अगर आप सोच रहे हैं, तो वो भी कहीं नहीं जाएगा फ्रेंड्स। कहीं न कहीं आप अपने जीवन को सृजनात्मकता की ओर आप जाते हुए आप बहुत ही हाई लेवल में अच्छी-अच्छी लाइफ जी रहे होंगे। मगर वो जो है उसको वास्तविक रूप लाना होगा। तो क्या होगा, सडन में अगर उस तरह का सिचुएशंस आएँगे, आपको उस तरह का मरने का या दुःख का फेस करने का सिचुएशंस आएगा। तो आपके थॉट्स के प्रति सावधान रहना, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करना है, अवेयरनेस के साथ हमको रहना है फ्रेंड्स। मैं एक छोटी एग्जांपल मेरी बोलती हूँ। मैं हमेशा बचपन में, हमारे तेलुगु में है गंगलो दुखी छाव, मतलब कुछ भी दुःख आ गए, कुछ भी आ गए तो हमारे मतलब जो लेडीज़ का ये लोकल लैंग्वेज रहता है ना, लोकल लैंग्वेज में गंगा गंगा में डूब के मरो। तो मैं मतलब कई बार ऐसे ही मुझे आ गई बातें, तो मैं भी ऐसे बोली मैं गंगा में डूब के मर जाऊँगी। बेटर है मैं गंगा में डूब के मर जाऊँ। तो अभी ज्ञान आने के बाद इतने-इतने परिवर्तन हो गए, तो मैं तो ऋषिकेश चली गई प्रचार करने के लिए। वहाँ गंगा तो ऐसा रहती है क्या? गंगा का दर्शन हो गया। फिर वहाँ पर पूरा राफ्टिंग के लिए हर कोई जा रहे थे, तो हम भी राफ्टिंग के लिए गए। तो राफ्टिंग में जाने के बाद एक बीच रास्ते में रिवर में क्या करता है वो आदमी, हमको जैकेट्स पूरा देकर गंगा में हमको हमको जंप करना है और गंगा में हम फ्लोट होते हैं। मतलब वो राफ्टिंग का एक एक जगह पे जाकर हम पूरा गंगा में ऐसा फ्लोट होते रहते हैं, मगर हमको जैकेट रहता है। तो हर कोई कूद रहा है, तो मुझे तो पानी का डर था, बाप रे! मैं डूब गई तो कैसा? क्योंकि वो समय गुस्से में बोली, मगर सच में बोली क्या? मैं नहीं बोली। तो मैं वहाँ पर ऐसे देख रही तो आदमी क्या करा, फट बोल के मुझे पुश करा। तो मैं फट बोल के मैं पानी में डूबी, इतना नीचे तक गिर गए और बिकॉज़ आई वाज़ वेयरिंग द जैकेट, मैं फिर ऊपर आ गई। उसी पल मेरे भीतर से वो आवाज़ आई, गंगा में मैं डूब के मरूँगा। वो वहाँ पर वास्तविक रूप लिया है। मगर क्योंकि आत्मज्ञान आ गए हैं, तो कुछ और तरीके से गंगा में तो डूबी, मगर मेरा जो डर था वो मर गई और मैं ऊपर आ गई। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह का हर बात वास्तविक रूप होती है। तो क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, हमें क्या-क्या चाहिए, उसके प्रति कैसे हमको रहना है और क्लैरिटी से हमको मिले, तो और भी अच्छा होता है। तो फर्स्ट हम हमेशा जो भी कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं, तो सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर अभी तक हम पकड़े हैं। तो इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े अभी क्या हुआ, इस तरह का गलत दोस्त है तो गलत व्यवहार होगा। कभी हम गलत गुस्से में हैं तो गुस्से का ही सिचुएशंस आएंगे और कहीं हम जो जो फ्रीक्वेंसी में है वही फ्रीक्वेंसी हम अट्रैक्ट करते जाएंगे, क्योंकि हर पल पॉसिबल नहीं होती कि हम मैं मैग्नेटी हूँ तो मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं मनी हूँ तो मनी को ही मैं अट्रैक्ट करूँ। तो ऐसा नहीं होता है, तरह-तरह के इमोशंस हमको रूल करते रहते हैं तरह-तरह के समय में। तो उसके अबव जाना है तो और भी हमको पता चले, तो हम ऑटोमैटिकली सिचुएशन से हम बाहर आते ही आएँगे। बिकॉज़ वी ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट बीइंग्स। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर शुरू होती है फर्स्ट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं बताऊँगी। सो यूनिवर्स का ऐसा फ़ॉर्मूला है, वो सर्वव्याप्त है। यूनिवर्स वी नो कॉन्शसनेस चैतन्य हर जगह पर है। भगवान मेरे ऊपर दया करे, भगवान मेरे ऊपर कृपा करे, तो कृपा ऐसा कुछ भी मतलब फ्रूट्स के जैसा पिकअप वाला नहीं होता फ्रेंड्स। वो ऑलरेडी अवेलेबल है। ग्रेस इज़ ऑलरेडी देयर, ओके? ओनली थिंग इज़ उसको पाने के लिए आपको उस ग्रेस की प्रकम्पन, उस भगवान की प्रकम्पन के से मैच होना है आपको, तभी वो अपने भीतर आएगा। इसके मतलब ये है कि उस ब्रह्मांड का, उस भगवान का तत्व क्या बोले तो प्रेम। व्हेन यू आर ऑलवेज वाइब्रेटिंग इन द फॉर्म ऑफ लव, लव बोले तो वो नहीं कि वाइफ एंड हस्बैंड के बीच तुम ये करो, तुम हस्बैंड हो तो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, तुम वाइफ हो तो तुम्हारी, वो नहीं। दैट इज ऑल अगेन वो अदर होती है, इट इज नॉट लव एट ऑल। मगर लव होती है सबके प्रति, एक मैं और आप एक ही हैं, इस तरह का जो फीलिंग होती है, दिस वननेस, हम सब अलग नहीं है, देयर आर नो अदर्स का फीलिंग जो लव होती है, वो लव से हम जब होंगे ऑटोमेटिकली हमारी कनेक्शन होती है।
तो हमेशा तो ये नहीं होगा, कोई आपके पास आकर हमेशा बातों से आपको अच्छी बातें बोलकर आपको धोखा देते जाएगा। घर में हम हमेशा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो नहीं रहेगी, इस तरह को कोरोना आ गई तो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंसेस होगा, तो कहाँ जाएगा ये सारे वाइब्रेशन? डर आ जाएगा। तो डर को हम अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या उस समय में हम क्या कर सकते हैं? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन क्या है? इट इज़ हमारी जो प्रकंपन है, वो ये हमारे साथ होते हैं। जैसे कि आप अपने जीवन में अपने फ्रेंड्स को देख लीजिए, एग्ज़ैक्टली आप कैसे हैं, उसी तरह का फ्रेंड्स आपका होंगे। उससे ज़्यादा एक भी ज़्यादा आपको आप अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो क्या अगर मेरे जीवन में मैं देखूँगी, अरे मेरे फ्रेंड ऐसा है, ये फ्रेंड ऐसा है, ये फ्रेंड ऐसा है, अगर मैं सोचूँगी, तो क्या मतलब है कि फ्रेंड्स को छोड़ना है क्या फ्रेंड्स? प्रॉब्लम किसकी है? हमारी है। मैं उस प्रकंपन से मैं हूँ, तभी तो मेरा फ्रेंड्स ऐसा है। तो हमको क्या करना है, उससे हम कैसे रहना है, उस तरह का प्रकंपन को जब हम बस अपनी भीतर जाकर हम उस प्रकंपन के ऊपर हम काम करते रहेंगे, ऑटोमैटिकली हमारी ये दोस्त, हमारे आस-पास के लोग पूरा बदल कर हमारी प्रकंपन को वाइब्रेट करने वाले आते हैं। आपके जीवन में जो-जो कुछ भी हो रहे हैं, कीप ऑब्जर्विंग। इसी फिलहाल मैं एक एग्जांपल में देती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं, मेरी एक क्लोज़ फ्रेंड है, तो उनका लाइफ के प्रति पर्सनल का बहुत सारे उनके शी हैड टू फेस मेनी इश्यूज़, मेन के प्रति शी हैड लॉट ऑफ इश्यूज़ विद मेन। तो वो लव के लिए जो रहता है ना सीकिंग, प्यार चाहिए बोलकर हम हमारे रिलेशनशिप फेल होते हैं, तो किसी और की तरफ हम देख लेते हैं। तो इसी तरह का उनके साथ भी बहुत सारे रिलेशंस का प्रॉब्लम था उनको। तो फिर उन्होंने क्या करी, फिर उसको एक 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 आदमी के प्रति उनको अट्रैक्शन आ गई, और अट्रैक्शन आने के बाद वो देखिए मतलब बार-बार उसी वही उसके ऊपर अट्रैक्शन आ रही है, तो वो इसको डाउट आई, मुझे कॉल करी। रागिनी मेरे मुझे ऐसा फ़ील हो रही है, मगर मैं चेक करना चाहती हूँ, क्योंकि हमेशा जब भी मेरे जीवन में कोई भी आया है, मुझे धोखा देकर ही गया है और मुझे इस तरह का चीट करके ही गया है, कभी मेरे साथ नहीं था। अभी क्या है, ये व्यक्ति के ऊपर मैं फिर अट्रैक्ट हो रही हूँ, तो ये व्यक्ति कैसा है? तो मैं देख के बोली तो मतलब बिल्कुल, बिल्कुल और बिल्कुल वही द सेम वन हू विल चीट यू एंड हू विल डंप यू, वन नाइट स्टैंड्स को मेंटेन करना जो रहता है ना क्वालिटी, उसी तरह का आदमी उससे एक भी नहीं है। तो वाओ! मतलब मैं जान रही हूँ मगर मैं बदली नहीं, तो मुझे इस तरह का झंझट में रिलेशनशिप में नहीं पड़ना है। इमीडिएटली उस रिलेशनशिप को कट कर ली। देखा ना, ज्ञान आ गई तो क्या हम सफरिंग के लिए अलाउ नहीं करते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आध्यात्मिक मार्ग मतलब ये नहीं कि आप संन्यास लेकर के आप अपने जीवन को पूरा ताला लगा के नहीं, यू हैव टू बिकम अ मैग्नेट, मतलब मैग्नेटिक पर्सन बनना है। हर चीज को एक्सप्लोर करना है, हर चीज का अनुभव आपको रहना है, मगर अपनी तरीके से। कोई आपके साथ कुछ भी करके, चाहे आप रोते रहे फिर आप बैठे रहे, वो नहीं रहना है। तो ऐसा होते हैं हमारी प्रकृति। सो हमको क्या करना है, व्हाट इज़ हैपनिंग? ओके, मेरे भीतर अभी भी यर्निंग है, तभी तो इस तरह का आदमी मेरे जीवन में आए हैं। तो व्हेन यू स्टार्ट ट्रस्टिंग योरसेल्फ, व्हेन सेल्फ आपके भीतर ऐसे सेल्फ डाउट्स जो है, आप जानेंगे कि मैं वर्थफुल हूँ, आई एम ग्रेट, आई एम ब्यूटीफुल। व्हेन यू नो दैट यू आर वर्थफुल कंप्लीटली, यू डिजर्व द बेस्ट, देन आपके भीतर जो प्रकंपन आ जाएगी, बुलशिट को आप अलाउ नहीं करेंगे। जब आप अलाउ नहीं करेंगे, आपकी प्रकंपन बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली उस तरह लोग आपके जीवन में आ भी नहीं सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आध्यात्मिक मार्ग हमेशा सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बहुत लोग बहुत कुछ करते रहते हैं, को उस बहुत कुछ को कैसे हमको सेट करना है, हमारे पास ही चाबी रहती है। कितना ब्यूटीफुल है ये टूल, इससे और बेहतरीन और कोई भी मार्ग नहीं होता स्पिरिचुअल पाथ के अलावा। ओके फ्रेंड्स, एंड दैट व्हिच यू थिंक अबाउट एक्सपेंड्स। आप जो-जो भी सोचते हैं, आपके जीवन में कोई भी कुछ रिलेशनशिप में कुछ मतलब यू आर सो अगली, आप अच्छे नहीं दिखते हो, तुम कुछ भी, यू आर नॉट फिट फॉर एनीथिंग, यू आर नॉट ग्लैमरस, यू आर नॉट दिस, यू आर नॉट दैट, कुछ भी ऐसा बोला आपको, ये है, वो है। तो आप वही बात, अरे बाप रे! ऐसा बोला बोलकर आप वही सोचते रहेंगे, तो उससे ज़्यादा और भी उससे और 10 लोग जुड़ जाएँगे, आपको इस तरह का ह्यूमिलिएट करते रहेंगे। तो हमेशा यू शुड नॉट वैलिडेट, गो फॉर द अदर्स वैलिडेशन। आप क्या हो उसको बेहतर बनाते जाइए, प्रकंपन को बढ़ाते जाइए, ऑटोमेटिकली आपके जीवन में कोई आए ना आए, आपके जीवन तरक्की की ओर जाएगी। ओके फ्रेंड्स, एंड दैट व्हिच इज लाइक अनटू इटसेल्फ इज ड्रॉन, मतलब वो हमारे पास आ रही है, मतलब इट इज ओनली बिकॉज ऑफ अस ओनली, यू चेंज इट एंड दैट आल्सो विल चेंज।
तो एक्सपेरिमेंट, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप एक्सपेरिमेंट करना है फ्रेंड्स। मतलब आपके अपने आप को इस फायर में लगाकर, क्या हो रही है मेरे साथ, कौन आ रहे हैं मेरे पास, क्या हो रही है, व्हाट ऑल इज हैपनिंग विद मी, व्हाट इज अप्रोचिंग, व्हाट इज गोइंग। आप इसके ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करते रहोगी, ऑब्जर्व करते रहोगी, कौन लोग आ रहे हैं, कौन आपको क्या कर कर जा रहे हैं, ऑब्जर्व करते रहोगे। तो इससे बड़ा रिसर्च वर्क, खुद के ऊपर रिसर्च वर्क और कुछ भी नहीं होता। हमारे जीवन एक बहुत ही मतलब एक बेस्ट डिक्शनरी होगा हमारे लिए और आगे लोगों के लिए। इस तरह का हम क्लासेस लेने के लिए, जैसे मैं मेरी अनुभव ज्ञान के साथ में ये बातें शेयर कर रही हूँ। एक्सपेरिमेंट करो। इफ एनीबडी इज गोइंग अवे, हाउ दे विल कम बैक टू यू। आपका प्रकंपन बढ़ गए तो कौन आ रहे हैं, गिर गए तो कौन आ रहे हैं, और मैं ब्रह्म में हूँ या सत्य में हूँ, क्या हो रही है। ब्रह्म में हूँ तो क्या हो रही है, जब मैं सत्य में हूँ तो मेरे साथ कौन है। ये सारी बातों को हम भीतर चेक करते रहना है, तब जाकर के नो कंप्लेंट्स, नो जजमेंट्स, क्योंकि हमको उनसे मतलब ही नहीं है। और एक बात यह है कि उनके मतलब से ही, उनकी वजह से हमको अपने बारे में पता चल रही है, तो और भी ग्रेटफुल रहना। ओके फ्रेंड्स, एंड ये है नेगेटिव इमोशंस ड्रॉ एक्सपीरियंस ऑफ नेगेटिविटी। हम अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, हस्बैंड घर वालों को भी हम प्रेम करते हैं, ये सब तो प्रेम करते हैं। मगर ये एक व्यक्ति रहते हैं अपने जीवन में जो हम प्रेम नहीं कर पाते, जैसे कि हम बेचारी सासू को ही ले लेंगे, सासू माँ को। हर किसी का टारगेट सासू माँ रहती है। तो अगर फर्स्ट आप घर में कदम रखा, आपको मतलब आपको बहुत नचाई, बहुत आपके साथ बहुत बुरा किया, तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते हो, आपके हस्बैंड भी माँ का लाडला है तो वहीं पर जाएगा, आपको क्रेडिट नहीं दिया, आपको दिल में बैठ जाती है। तब मतलब अभी त्योहार को कभी ऐसे घर में आते ही पूरा याद आ जाती है। मतलब देखो वो समय में मुझे ऐसा करी, अभी तो बच्चे बड़े हो गए तो अब स्ट्रांग बन गए घर में, मगर वो बात आपके फिर अभी से याद रहती है। यू विल स्टार्ट, नेगेटिव इमोशंस भीतर आ गए तो फिर क्या होगा फ्रेंड्स, आपके भीतर घुटनों का दर्द आएगा, पेट में अल्सर्स आ जाएंगे, ये माइग्रेन हेडेक आ जाएगा, तरह तरह का हेल्थ प्रॉब्लम्स आकर फिर एसिडिटी, अल्सर्स, ये हार्ट अटैक, बीपी, ये सब फॉलो होगा फ्रेंड्स। तो हमेशा नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव एनर्जीज को किसी की वजह से हमारे भीतर कुछ भी ट्रिगर नहीं होना है। तो ऐसा हो रही है, कोई आए हमको ट्रिगर करो, ओके मुझे यहाँ पर सेट करना है बोलकर अपने आप को हमको सेट करना है फर्स्ट। पॉजिटिव इमोशंस ऑफ कोर्स विल ड्रॉ पॉजिटिव थिंग्स। मतलब कभी कभी फेकिंग भी करना है, झूठा ही सही। ओके, पल पल के लिए कोई हमें प्यार करे, बचपन में ये क्या बेकार की गाना सोचे, अब भी जा करके बाप रे कितना ज्ञान की बातें है। तो झूठ 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 करते करते हमारे भीतर उस ब्रेन को हम क्या कर रहे हैं, वी आर प्रोग्रामिंग इट ब्यूटीफुली। बेचारे इनोसेंट को हम दिखा के उसको मतलब सच में बदल दे रहे हैं। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स। यू कैन अट्रैक्ट ओनली दोज क्वालिटीज यू पोजेस। आपके भीतर जो क्वालिटी है, उन्हीं लोगों को आप उन लोगों को ही अट्रैक्ट कर सकते हो। तो हम दूसरे क्या हैं हमको नहीं जानते, मगर सही मायने में हम क्या हैं हम तो जानते हैं, पक्का जानते हैं कि भीतर क्या-क्या चल रही है। कंपैरिज़न हो, जेलसी हो, गुस्सा हो, मैं ग्रेट हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, इस तरह का तरह-तरह का जो भी है, हमारी कमियाँ, हमारी सब कुछ हम तो जानते हैं, तो वही आस-पास में होंगे। तो ये लोग ऐसे हैं, तो ये लोग ऐसे हैं, तो वो लोग नहीं, आप वो हो, इसीलिए वो ऐसा हो रही हैं। Delete and disconnect, then automatically raise your vibration. That is how you'll be creating a new life into your life. So before the creations, हमको इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो जो हमारे लिए सही नहीं है, इन सभी चीजों को हमको डिलीट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एंड सो इफ यू वांट फ्रीडम एंड जॉय इन योर लाइफ, you must feel what it already feels like to feel freedom and joy in your life right now. अगर आपके जीवन में आनंद चाहते हो, मैं तो फ्रेंड्स ध्यान में आने से पहले ऐसा हम आनंद को, मुझे आनंद चाहिए, आनंद में रहना है, ये भी मुझे पता नहीं था। पढ़ी लिखी तो बहुत पढ़ी लिखी थी, मगर ये बेसिक नॉलेज ऑफ बीइंग हैप्पी जॉयफुल वो नॉलेज ही नहीं था। तो कितने भी लोग ऐसा होंगे जो ये बात नहीं जानते कि वो लोग ऐसा रह सकते हैं। तो उन सभी तक पहुंचाने की बात तो हम बाद में करेंगे, पहले खुद को हम इस तरह का स्थिति में हम लाएंगे, तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होकर हमारे पास आ जाएंगे लोग। ओके, सो पहले हमको उस स्थिति में, ऐसा नहीं कि मुझे, मैं करोड़पति बनने के बाद, मेरा अच्छे हस्बैंड आने के बाद, मेरा जीवन संवरने के बाद, मेरे बच्चे होने के बाद, इस तरह का बात हो के बाद तो बाद में ही हो जाएगा जीवन, मतलब नेक्स्ट लाइफ टाइम को हो जाएगा। तो जो कुछ भी चाहिए इसी पल में मैं आनंद से खुशी से रहूंगी, रह रही हूँ, उस स्थिति को जब हम अपनाएंगे,
तो लकीली फ्रेंड्स, ये सारी बातें अगर हम ध्यान में नहीं आकर के इस तरह का बातें, अगर कुछ बड़ा सा 5 स्टार होटल में इस तरह का बहुत सारे वर्कशॉप्स होता है फ्रेंड्स, वी पे 5000 10,000 50,000 खर्च होते हैं वहां पर, इस तरह का क्लासेस हम अगर हम अटेंड करते, क्योंकि मैंने अटेंड किया है फ्रेंड्स, मैनिफेस्टेशन का, मनी का और हेल्थ का बहुत सारे सेशंस मैंने अटेंड किया। वहां पर कोई भी ध्यान व्यान नहीं होता है, बस बातें होती हैं और विजुअलाइजेशन होता है, फिर पूरा मिलके सब डांस करते हैं, पार्टी होती है, हाई टी होती है, अगेन विल कम बैक, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर हम जो हो रहे हैं, तो यू आर लर्निंग सच ए बेस्ट थिंग्स, तो इसका वर्थ जानना है, हमारे भीतर हमको चेक करना है। लेट्स फील इट। तो हर बात का क्रिएशन फीलिंग से होती है। प्रेम की बातें तो बाद में छोड़ो, मैं बहुत मास्टर से मिली हूँ, उनके भीतर में वो प्रेम की बातें ही नहीं रहती, पत्थर जैसे बन के रहते हैं। दे डोंट हग, दे डोंट हैव द फीलिंग। अगर कोई रो रहे हैं तो मतलब आप, मैं आपको तालियां दे रही हूँ, बिकॉज रोने का भी एक ब्यूटीफुल इमोशन है। आप इतनी सेंसिटिव हो तो आप रो पा रहे हो, यू आर एबल टू हैव द इमोशंस। बट एक एक क्लिक आपको करनी है कि यू शिफ्ट दैट क्राइंग टू दैट लव। उस रोना धोना को, उस रोना धोना इमोशन को आप प्रेम में बदल दो। आपके कोई भी कुछ तकलीफ दिया है, आपके हस्बैंड के थ्रू, कुछ भी पार्टनर के थ्रू कुछ प्रॉब्लम है, वो इस तरह का आदमी है, तो उनको छोड़ दीजिए। छोड़े मतलब रियल में डाइवोर्स नहीं, मतलब आपके विचारों में उनको छोड़ दीजिए, सबको अपना लीजिए। जो बाकी सब लोग हैं आपके जीवन में, आपके फ्रेंड्स आपको जो भी एडमायर करते हैं, उनको अपने जीवन में अपना लेकर उनको प्रेम करना शुरू कीजिए, तो आप एक्सपेंशन ऑफ लव हो जाएंगे। तो वो आदमी ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, नहीं आए तो भी वो आपके लिए, मतलब वो प्रेम नहीं है तो कोई जरूरत भी नहीं है आपके उस तरह का व्यक्ति के साथ आपको रहना। जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आप करते रहेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ यू इम्प्रूव योर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी एंड विल बी मोर कनेक्टेड टू द लव फेस्ट। And just keep in mind, you cannot just imagine having it, you have to truly feel like you already have it. मैंने already share किया है friends, क्योंकि हमेशा हमको हमारे पास वो है। अगर आपके मतलब एक्सपेरिमेंट करो ना, आपके सबके पास टूल तो है, हस्बैंड को पता, वाइफ है, वाइफ को तो हस्बैंड हमारे पास ही जीवन भर पड़ा रहता है, तो उसके साथ बहुत एक्सपेरिमेंट्स हम कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट कीजिए, आज मैं पूरी तरह से उनको सेवा करूंगी, उनको जो जो पसंद है मैं बना के दूंगी, ये सब करे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन में वाओ कितना बदल जाती है पूरा। ड्रेस अप वेल, और अच्छी तरह उनको जो जो भी पसंद है वो साड़ी पहनिए, उस तरह का वो खाना बनाइए, उसके साथ अच्छा समय बिताइए। उसको फ्रीडम चाहिए, मेनली वो फ्रीडम दे दीजिए, तो देखिए हम आपका रिश्ता है ऐसा बदल, ओ ये एक्सपेरिमेंट है, तो ये है चाबी। तब जाकर के लिख लेना, मैंने एक्सपेरिमेंट किया 3 दिन, तो ऐसा हुआ है। फिर नेक्स्ट डे क्या करना है, रिवोल्व करना शुरू कीजिए, तो क्या क्या हो रही है, तो ये हो रही है, देन यू स्टार्ट क्रिएटिंग योरसेल्फ। इस तरह से एक्सपेरिमेंट हमको करना है। आपके एग्जाम्स, आपके जॉब, आपकी एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ऑफिस, हमारे बॉस के साथ भी बहुत कुछ होता है फ्रेंड्स। मैंने एरिक बोलकर एक मास्टर है, एरिक मास्टर एक सेशंस यहाँ पर हार्प म्यूजिक के साथ हैदराबाद में सेशंस करे फ्रेंड्स। वो समय में ना, वो एक एक हमें बहुत सारे नंबर्स का कोड बता है, उसमें से एक नंबर है 71042। 71042 वो लकी नंबर है जो यूनिवर्स का कोड है करते। तो वेन एवर यू अप्लाई द 71042, ऑटोमेटिकली हमारे भीतर उस लविंग वाइब्रेशन हमारे भीतर आती है। 71042। तो ही सेड, एंड आप ऑफिस को जा रही है, लेट हो गए, आपको मीटिंग है, तो आप क्या करेंगे, बॉस तो पक्का हमको गुस्सा करेगा, मगर आप क्या सोचेंगे, मतलब 71042 में 71042 बॉस इज नॉट ट्रबलिंग मी एट ऑल बोलकर, आप बॉस को सोचकर, आई लव यू, आई गिव माई हार्ट टू यू, आई रिसीव योर लव, आई रिसीव योर हार्ट, 71042 आप बोल दीजिए। मतलब नहीं बोलकर एक मैजिक, वहां पर जाकर एक छोटा सा बाण उसके भीतर जाएगा। ओ हाँ, वेलकम वेलकम, प्लीज ज्वाइन अस बोलकर वो आपके लिए वेट करेगा, आपको इनवाइट करेगा, और मीटिंग में आप ही हाईलाइट होंगे। आप देखते जाइए। मैंने मैंने होने के बाद मैंने एक्सपेरिमेंट किया है फ्रेंड्स, तो कितना ब्यूटीफुली ये काम करती है। आई लव यू, उस पर्सन को आप याद रखना, मतलब आपकी बॉस है, तो लव मतलब यहाँ पर मेल फीमेल का नहीं है फ्रेंड्स, मुझे डर लगता है लव बोले तो, लव को हर कोई इतना करप्ट कर दिया, तो मेल फीमेल की बात नहीं, द फीलिंग ऑफ वननेस दैट यू एंड मी आर सेम। ओके, आई लव यू, आई गिव माई हार्ट टू यू, आई रिसीव योर लव, आई रिसीव योर हार्ट। ठीक है, यू आर गिविंग लव एंड यू आर टेकिंग लव, यू आर रिसीविंग लव। ओके, इस तरह से एक लव कनेक्शन बन गए, तो आप
आप अपने आप को तो गुस्सा नहीं करोगे, तो वो भी आपको गुस्सा नहीं करेगा। ओके फ्रेंड्स, ये 71042 लगा दीजिए। और भी नंबर्स था, मगर उस दिन में एक छोटा-सा पेपर में कहा नहीं, वो मिस हो गए मुझे। बहुत सारे टिप्स इस तरह के बताए थे वो मास्टर, थैंक्स टू हिम। एरिका भी नहीं है, मगर उनका जो डिवाइन मतलब डायरेक्ट उनको देखो तो फ्रेंड्स, उनके भीतर ऑरा में एक एक मिस्टिक जैसा ग्लो रहता था, कितना शांत, मतलब डायरेक्ट एंजल यहाँ पर हमारे सामने खड़े हैं जैसा ही वो उतना हाईएस्ट एनर्जी में हो रहता था। वो खाना नहीं खाता था। ही वाज़ जस्ट लिविंग ऑन मतलब डे में कभी एक फ्रूट खा लेता था, नहीं है तो भी नहीं, इस तरह का ग्रेट मास्टर था एरिक मास्टर। Okay. And how many times a day do you focus on the negative things like I don't have enough money, enough time, partner, I'm fat? तो फ्रेंड्स, अपने जीवन में हम चाहते हैं कि हर कोई हम अच्छी तरह से हम अच्छा बन जाए, मगर हमेशा कितने बार हम उस अच्छी बातों को सोचेंगे, अरे मैं तो मोटी हूँ, मैं तो मुझे यहाँ पर पूरा ऐसा होना है, वैसा होना है। अरे मैं तो काली हूँ, तो मुझे गोरे बनना है, पूरा नॉर्थ इंडियंस के जैसा मुझे ब्यूटीफुल गोरी बनना है। अब मैं सोचती रही तो मुझे क्या सोचना है, नीता जी के जितना ब्यूटीफुल ग्लोइंग स्किन चाहिए सोचना है। मगर मैं क्या सोचती हूँ, अरे मैं काली हूँ, तो वही मैग्नेटाइज हो रही है ना। तो क्या चाहिए हमको, उसके ऊपर फोकस करना है। इफ यू वांट प्रॉस्पेरिटी, इफ यू वांट मनी, यू शुड फोकस ऑन दैट। आप सिचुएशंस को नहीं, आपको क्या चाहिए बातों को दोहराना चाहिए। तो ये सब हमको ध्यान हमको हेल्प करती है। ये विकल्प जो हमारे भीतर निरंतर चलती रहती है, इस विकल्पों को बाहर ऊपर जाने के लिए ध्यान हमको हेल्प करती है। डिलीट, जैसा हम डेली घर साफ करते हैं कचरा, ये ध्यान हमको इस अनवांटेड थिंग्स को करने के लिए हमें मदद करती है फ्रेंड्स। सो मोर एंड मोर मेडिटेशन टू गेट रिड ऑफ दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे कि जीसस क्या बोला है, योर फेथ हैज हील्ड यू। जब एक एक लेडी रहती है, उसको ब्लड ऐसा मतलब हैमरेज कंटिन्यूअसली ब्लड होते रहता है, तो क्या करती है, पीछे से जाकर उसकी एक हेम को, जीसस का एक पूरा लंबा सा गाउन रहता है, उसको पकड़ लेती है। प्लीज हील मी मास्टर, उनको मैं पकड़ तो भी बस से मैं हील हो जाऊंगी बोलकर उनका ड्रेस हेम को पकड़ लेती है, तो ऑटोमेटिकली वो बंद होकर वो हील हो जाती है। देन कौन मेरा गारमेंट को टच किया बोलकर इमीडिएटली जीसस बोलता, क्योंकि वो कंप्लीटली वो इनर कनेक्शन में रहता है जीसस, उनको पता है, उनका एनर्जी वहां पर गई है। तो ये सामने आती है तो थैंक यू बोले, तो वो बोलती है, जीसस बोलते हैं योर फेथ हैज सील्ड यू। मतलब उनके भीतर ये क्या है, बंदा ये रोड पे ऊपर घूम रहा है, फॉरेस्ट में पूरा ऐसे गली गली घूम रहा है, ये इतना गरीब है, ये मुझे क्या हील करेगा, अगर वो सोचेगी तो नहीं होता था। वो क्या सोची है, अगर एक नजर भी इनका मेरे ऊपर पड़ गई, मैं बस इसको एक टच करूं तो मेरा हील हो जाएगा, और ट्रस्ट करी तभी तो है, वो हील हो गए। कितने लोग मास्टर्स अपने ही लोगों में मतलब नॉर्मल उनके साथ रहते हैं, मगर वो हील नहीं कर पाते, बिकॉज इट इज ऑल देयर इज नो फेथ इन दैट। Okay, and what are your beliefs that limit you from having what you desire? अगर आपके जीवन में जो चाहे आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, आपके जीवन में नहीं है, मतलब आप क्या सोच रहे हैं, आपकी प्रकंपन कैसी है, उसी के ऊपर डिपेंड होती है। मगर ये कर्मा का कहानी पूरा अभी खत्म हो गई फ्रेंड्स, अभी हम एक न्यू शिफ्ट में आ गए हैं। तो कर्मा स्टोरी इज एन ओल्ड स्टोरी। बस कर्मा स्टोरी को हम बचपन में जो भी हमने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाना तो हमने राइम्स हमने पढ़ा है, अच्छी तरह से हमने बाय हार्ट किया है, अच्छा डांस भी करे हैं, तो अभी पुरानी हो गए, अभी हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं बोलते। इसी तरह कर्मा स्टोरी इज ओवर। ओके, नाउ इट इज अ स्टोरी ऑफ क्रिएटिंग यू व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। ओके, एंड लव इट ऑल दैट वी आर इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट। अभी हम जो कुछ भी अपने जीवन में है, ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच विचारों का रिजल्ट है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली भी। कोई भी बोलते हैं तो फोन पे हम बातें सुनते रहते हैं, टीवी पे सुनते रहते हैं, तो हम सीरियल मूवीज को देखते हैं, सीरियल्स को देखते हैं। मैंने एक्सपीरियंस किया फ्रेंड्स, एक बार ऐसे एक सीरियल देख रही थी, तो देखते हिंदी सीखने के चक्कर में मैंने सीख लिया, तो वो वाइफ एंड हस्बैंड का डाइवर्स हो गया, किसी फिर पहले जो डाइवर्स किया उस वाइफ को फिर वापस ला लेता है, तो फिर ये लोग अलग होते हैं, तो इसके पुराने फ्रेंड को शादी कर लेती है, फिर जाकर के ऐसा होता है कि फिर ये दोनों मिलना चाहते हैं। तो मैं एक दिन सीरियल मिस हो गई, मैं सोच रही हूँ, अरे फिर से ये लोग फिर से शादी करेंगे क्या, ये नहीं करेंगे, ये लोग कैसे रहेंगे। फिर मैं सडन में रियलाइज करी, अरे बाप रे मैं क्या कर रही हूँ, उसमें डूब गई। इमीडिएटली मैंने कट किया इसको।
तो यही होती हमारे जीवन में, इसको हम अट्रैक्ट कर लेते हैं अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली। तो वी आर द रिजल्ट ऑफ दिस। अभी क्या करेंगे? वी विल बी थिंकिंग ओनली व्हाट वी वांट, ओनली व्हाट वी वांट। 24/7 आपको क्या चाहिए, आप अगर आप सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाती है। एक्चुअल काउंट है 48 मिनट्स में, कंटिन्यूस 48 मिनट्स अगर आप कुछ सोचते हो तो आपको वो वास्तविक रूप आ जाती है। ओके, एंड इफ यू आर एबल टू होल्ड और भी 17 मिनट्स एक डीप ब्लिसफुल स्टेट में अगर आप रहोगे, वो भी मतलब क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में देखकर, मतलब आपको एक कार चाहिए और वो कार आपके पास वो कौन-सा कलर है, आप कार ड्राइव कर रहे हैं, कौन-सी ड्राइव में आप जा रहे हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, उस सारी बातों का विजुअलाइज़ कर ली। बस एक 17 सेकंड्स, इतनी पावर अगर आपके भीतर है, आपने पूरा उसको अनुभव किया, द स्मेल, द फ्रेग्रेंस, द ड्राइविंग एंड ऑल दैट, पूरा पिक्चर आपने देख लिया, तो आज के शाम के समय में आपके घर के सामने आपके हाथ में वो गाड़ी होगा ही होगा। इतनी परफेक्टली होती है। अगर नहीं आया मतलब आप उसको मतलब उतनी रसायनों के साथ आपने केमिकल रिएक्शंस आपके भीतर नहीं हुआ, वो नहीं हुआ है। ओके? व्हेनेवर यू टेल यू आर इन लव, जब अपना बच्चा पैदा होते हैं तो एक बच्चा और इसके बीच में हमेशा मैं कहती हूँ, व्हेन द बेबी इज बोर्न, द फीलिंग ऑफ फ्लो ऑफ लव कनेक्शन, द रोमांस विद द बेबी एंड द मदर, वो क्या रहती है? उस तरह का जो भी हमारे भीतर उस रिएक्शंस अगर हमारे भीतर होती है, जो भी हमको चाहिए उसके प्रति ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में वास्तविक होती है। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स इन बोथ द डायरेक्शंस। इफ यू फील यू डोंट हैव, एंड वही हम अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए पूर लोग और पूर होते जाएंगे, गरीब और गरीबी होते जाएंगे, अमीर लोग और अमीर होते जाएंगे, बिकॉज अमीर लोग वही प्रकंपन में रहेंगे। उसके बाद द सेम वाइब्रेशन विल अट्रैक्ट मोर। जैसे कि हम पूरा आध्यात्मिक मार्ग में अभी एक सेशन से शुरू किया, तो मतलब अभी ये खत्म नहीं होगा। अभी जब तक हम अगर हम मर भी गए तो वहाँ एस्ट्रल वर्ल्ड में भी यही हमारे चलता रहेगा सेशन। ज़ूम सेशन और कुछ नई तरीके से हमारी सेशंस होता ही होता रहता है। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो कहीं चीज हमारे जीवन में पॉइंट्स है जो हम नहीं चाहते ऐसा हो, तो उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये तरह-तरह से बदल कर, हर इतने प्रॉब्लम्स, 1000 प्रॉब्लम्स तो मेरे जीवन में होगा, 1000 तो हमारे साथ ठीक नहीं हो रही है, तो उन सारी चीज़ों को इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बदलना है, तो मुश्किल होगा हमको। बिकॉज़ कितने प्रकंपन को बदलेंगे? बिकॉज़ 1000 लोगों से तो हम कनेक्टेड हैं, तो 1000 विधियों को बदलना है तो नहीं होगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद और व्हाट नेक्स्ट? So it is hard not to think or put energy into the bad or negative things in life, especially when they are around you. ये important point है friends. अपने जीवन में इस तरह हम मिलकर बहुत सारे ज्ञान तो हम ले रहे हैं। वापस हम जूम सेशन क्लोज करके घर में जाएंगे, 6 बजे हस्बैंड वापस आएगा, फिर शुरू होगा हमारी मतलब ओरिजिनल स्टेट। आप मतलब बहुत ही लविंग स्टेट में आप उनको अप्रोच करते रहेंगे, चल जा जा, मैं थक गई हूँ, तुम्हारा मुंह देखो, ये देखो, मतलब ये सब तुम ऐसा किया, ये सारी बातें फिर वापस अपने जीवन में रियल टाइम में आ जाएगा। हाउ मच एवर यू आर ट्राइंग टू चेंज, दैट पर्सन विल ऑलवेज बी पुलिंग यू। तो हाउ विल यू वर्क ऑन दिस? और भी थोड़े लोगों को तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, बिकॉज वो प्रोग्रामिंग में इतना, उसकी प्रोग्रामिंग में माइंड में इतने फंस गए, तो मतलब क्योंकि उनका अट्रैक्शन एनर्जी वही बन गया, तो पूरा लोग वही होंगे। उनको तो उनकी हस्बैंड से प्रॉब्लम होगा, मदर इन लॉ से प्रॉब्लम, उनकी मदर से भी प्रॉब्लम होगा, और उनको मतलब नेबर से भी प्रॉब्लम होगा। हर किसी से प्रॉब्लम प्रॉब्लम, 1000 प्रॉब्लम्स बोलते जाएंगे। एवरीबडी इज डूइंग लाइक दिस, बिकॉज आपने उस प्रॉब्लम को प्रोग्रामिंग करके आपका स्टेट ऑफ एनर्जी बना लिया। Okay, friends, that is why the essential law of manifestation. So there are 7 laws of manifestation, friends. And first of all, हमको ये बात समझना है अभी नेक्स्ट लेवल जाने से पहले कि यूनिवर्स हमें, इट इज ऑलवेज फ्रेंडली एंड इज ऑलवेज वर्किंग फॉर यू। ये यूनिवर्स जो है, ये ब्रह्मांड पूरा, एक्चुअली मतलब ये हमसे, उनसे ज्यादा बड़ा मित्र हमारा कोई भी नहीं है फ्रेंड्स। वो हमेशा हमको देने के लिए ही, मतलब इट इज फ्लोइंग। बस है, जैसा हम कैसे अपने बच्चों को देने के लिए हम रेडी रहते हैं, बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो दे विल वर्किंग ऑन देयर ओन, दे नॉट लिसन टू अस। इस तरह से मतलब यूनिवर्स इज ऑलरेडी गिविंग, इट इज ऑलवेज फ्रेंडली। मेरा जीवन वैसा शाप है, मेरा जीवन वैसा हो गया, कर्मा नहीं फ्रेंड्स। आप इसको प्रोग्रामिंग बना लिया, शायद फर्स्ट एक कर्मा होती है, बाद में ये ज्ञान नहीं मिला तो हमारे प्रोग्राम बन गए हैं।
Okay, so and is always working for you, it is always supporting you, and what you are asking for, you ask by the energy and the vibration that you send out. तो हम कैसे मांगेंगे? अभी क्या करें हम? यूनिवर्स मुझे मतलब भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे ये दे दो, बात तो बहुत बहुत बोल रहे हैं। हम वननेस की बात भी बोल रहे हैं, वननेस 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 बोले तो वननेस नहीं होता है। मुझे ये चाहिए वो चाहिए बोले तो नहीं होता, बिकॉज यूनिवर्स को आपकी बातों से कोई मतलब नहीं, बिकॉज यूनिवर्स विल बी स्पीकिंग इन द टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के थ्रू हम कौन है? आपके भीतर आपके हस्बैंड है, उनसे आप बातें बंद करिए, एक एक्सपेरिमेंट करिए आप। पूरा बातों को मैं मौन में हूँ बोलकर आप उनसे बात मत कीजिए पूरा एक दिन, मगर आप आंख बंद करके अपनी पार्टनर के प्रति पूरा प्रेम, कृतज्ञता भाव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगर अच्छा है तो और भी थैंक्स, बुरा है तो और भी ज्यादा थैंक्स, बिकॉज कितना लेसन हम सीख रहे हैं। तो उनके भीतर उनको लेकर के अब थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए। आपका मौन जब छूट कर नेक्स्ट डे आप मुंह खोलेंगे तो मतलब आपके मुंह में घी और शक्कर, मतलब पूरा रिलेशनशिप ही बदल जाएगा। ही विल स्टार्ट कमिंग टू यू, मतलब आपका रिलेशन हर तरह से बदल जाएगा। ये एक व्रत तो ये बनता ही है, मौन व्रत, आपके पार्टनर के ऊपर प्रेम बरसाने का। एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। फ्रेंड्स, 100% दिस विल वर्क फॉर यू, एंड बिकॉज इट इज इन द फ्रीक्वेंसी। बातें बड़े बड़े आई लव यू बोलकर अब बहुत कुछ मेकअप डाल के कुछ भी बैठोगे तो वहां पर कुछ भी नहीं, बिकॉज इनसाइड यू स्टिल हैव द पेन, इनसाइड यू स्टिल हैव द चोक, और इनसाइड कोई और आपके भीतर है, तो यहाँ पर जो है आप उनको नहीं दे पा रहे हैं। तो सबको हम गाली करके जो है उस कंपन से हम मरेंगे, देन ऑटोमेटिकली द थिंग, द बेस्ट थिंग विल हैपन टू यू। तो एक्सपेरिमेंट करके एक दिन लड़ाई का भी कर लेना, क्योंकि हमको एक उस तरह का भी टेस्टिमनी चाहिए, हमको कैसे अपने जीवन को उथल पुथल हमें खुद कर ले रहे, हमको एक्सपेरिमेंट के लिए हमको चाहिए। तो ये करे, फिर इसके ऊपर बाद में हम यूनिवर्सल लव बीइंग्स है, तो हमको क्या करना है, इस लव के ऊपर प्रैक्टिस करना है बच्चों के ऊपर। बच्चे बातें नहीं कर रहे तो आप बच्चा ये करो वो करो डिसिप्लिन करेंगे तो मतलब बिल्कुल ही नहीं, हमारे जैसे हमारे बच्चे नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि हम तो माँ कुछ बोले तो ऐसा रिवोल्ट करना नहीं बोल के, हमको पता नहीं था, मे बी यही बोलकर हमने उस समय में हमने बड़ा हो गए, मगर आजकल बच्चे हमसे भी इंटेलिजेंट है। तुम ये करो वो करो बोले तो नहीं करेंगे, मगर भीतर आंख बंद करके आपके बच्चा को पूरा प्रेम से किस हग करके भीतर लेकर के आई लव यू बोलकर, बस बेटा तुम ऐसा करो बोलो, आंख खोले तक वो बेटा वहां पर ध्यान करते बैठेगा, सुधर 100% सुधर जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो a big round of applause for law of attraction. Yes. इसके बाद इसके से जुड़े हुए और भी हम करेंगे। The next one is law of deliberate creation, friends. तो क्योंकि अभी हमने जाना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्लस भी है, तो एक नाइफ के जैसा उसका नेगेटिव भी हमने देखा। कभी कभी कुछ गलत हो रही है तो वी कैन नॉट हैंडल, वी आर नॉट एबल टू डू। तो इफ लॉ ऑफ डेलिबरेट क्रिएशन क्या मतलब, हमें क्या चाहिए हम उसको डेलिबरेटली क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि हमारे साथी होती हैं, किसी को आपने देख लिया कॉलेज में एंटर करते ही, वाओ लव एट फर्स्ट साइट, ये मेरा पत्नी बनेगा, ये मेरा पति बनेगा। मतलब क्या है, कुछ भी हो, कास्ट क्रीड रिच पुअर कुछ भी नहीं सोचते। अब क्या सोचते हैं, ये दिस इज गोइंग टू बी माय हस्बैंड, दिस इज गोइंग टू बी माय पार्टनर। मतलब आप डेलिबरेटली क्रिएट कर रहे हो वहां पर, तो ऑटोमेटिकली वो बंदा बन ही जाता है आपकी पार्टनर। तो मुझे इंजीनियर बनना है, तब क्या करें हम, आपके घर में पूरा डॉक्टर्स होंगे, आपको इंजीनियर बनना है, तब क्या सोचेंगे, मुझे इंजीनियर बनना बोल के आप डेलिबरेटली सोचेंगे, आप क्रिएट होंगे। नहीं तो क्या होगा, आपके घर में पूरा क्या अट्रैक्शन है, आपके घर में फैमिली पूरा डॉक्टर्स का फैमिली है, तो आप ऑटोमेटिकली आप एक डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। ओके, सो यहाँ व्हेन इट इज द लॉ ऑफ डेलिबरेट क्रिएशन, ये यहाँ पर हम ये इस लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन मतलब हमारे जीवन में कुछ भी वास्तविक रूप लाने का एक सेकेंड फॉर्मूले है कि आपको क्या चाहिए, उसको आप डेलिबरेटली सोच के आप क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका हस्बैंड अभी ऐसा है, अभी मे बी आप आपने सोचा है बहुत ही रिच हस्बैंड आपको मिलना है, तो मैं कहीं पोअर हस्बैंड आपको मिल गया जो इतना नहीं कमाते, एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ, तब क्या होगा, इसके लिए रिपेंट होते हैं, मेरा जीवन बर्बाद हो गया ऐसा सोचते हैं, कि बदले में आप आंख बंद करके, माय हस्बैंड इज मच रिचर देन अंबानी, टाटा बिरला से भी रिचेस्ट पर्सन मेरे जीवन में है, और हमारे जीवन इतनी अबंडेंस से भर रहे हैं, और
हमारे पूरा फ्लीट ऑफ कार्स है, अंबानी के घर से भी बहुत बड़ा मैंशंस हमारा है। हर एक स्टेट में हमारी मैंशंस है, और मार्स में भी हमारी मैंशन है, और मून में भी हमारी मैंशन है। इस तरह का आप सोचते-सोचते मतलब आगे बढ़ते जाएँगे, तो यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली सब कुछ बन ही जाता है, क्रिएशन होती जाती है। तो इतनी सिंपल है, जितना उस रसायन से, उस फीलिंग से आप डेलिबरेटली क्रिएट करोगी, वो होगा। आपको 30% मार्क्स आके आप फेल हो गए, अच्छा मेरे आगे, ठीक है, मैं इस बार तो मैं मुझे 100 मार्क्स आना है बोलकर अब वास्तविक मतलब यू विल वर्क ऑन इट टू गेट इट। देन इस तरह से आपको अभी इसमें हमको क्या प्रैक्टिस करना है, हमको जब भी हम बोलते हैं आपको क्या चाहिए बोले तो मतलब कहानियाँ बोलते हैं मगर फट बोलकर एक बात हम कोई भी नहीं बोलते। भगवान कोई सामने आया करते भगवान, तुमको क्या चाहिए बोले तो कितना समय देते हो मुझे? तो मतलब सोचता है मैं ये माँगू क्या? मुझे पैसा माँगू क्या? मुझे अच्छे पार्टनर माँगू क्या? वो माँगू, ये माँगू। फिर भगवान को बोलता करते लक्ष्मी देवी आकर किसी के सामने होकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुमको क्या चाहिए बोलो? तो पहले सोच लेता है मैं 1 करोड़, 10 करोड़, अरे लक्ष्मी जी ने तो 10 करोड़ क्या मैं 1000 करोड़ पूछूँगी। फिर उसके बाद सोचते हैं तो मैं अगर मैं ज़िंदा न रहूँगी तो क्या मुझे इमॉर्टल रहना है। मुझे अच्छी बीवी चाहिए तब बीवी अच्छी नहीं है तो मैं क्या करूँगी? ये सारी बातें सोचते-सोचते मतलब जल्दी बोलो बेटा बोले तो, नहीं प्लीज़ म इतना मतलब जैकपॉट मुझे मिली है तो मैं थोड़ा समय तो मुझे चाहिए, मैं नहीं सोच रही हूँ। तो ठीक है सोचा, लक्ष्मी देवी है तो इसके बाद तो बहुत होगा। तो लास्ट में डिसाइड करते हैं, तुम्हारे हाथ में जितना है वो मुझे दे दो। तो उसके हाथ में ₹1 रहता है। वो ₹1 देकर वो चले जाते हैं। तो ये होती फ्रेंड्स। तो इसलिए हमको क्या चाहिए कंप्लीट क्लैर अभी ये चट में मतलब मैं अगर मैं सोचूँगी मुझे लॉन्ग लाइफ जीना है, तो अगर मैं रोगग्रस्त हूँ, पूरा बॉडी पूरा डीके हो गए हैं, तो मतलब मैं 100 इयर्स तो मैं जीऊँगी मगर बेड के ऊपर जिएँगी, तो क्या फ़ायदा? तो ऐसा हमको लेना है, डिसाइड करना है, इसी पल में कोई भी आ गया है तो व्हाट आई वांट एग्ज़ैक्टली I want abundance of prosperity, health, wealth, joy, immortality. मतलब पूरा कॉमा, 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 कॉमा लगाकर सब कुछ इंक्लूड करके हमको कर लेना है। हम रावण को, हिरण्यकशिपु को ये लोग क्या करे हैं, मतलब लाइफ लॉन्ग मतलब वो डेथ नहीं होना बोलकर कितनी ही विधियों को वो लोग मतलब हिरण्यकशिपु को ले तो ना सुबह, ना रात, ना मेल, ना फीमेल, ना घर, ना बाहर, सारे इतने लोगों को सारी कंडीशंस को लेकर मुझे नहीं मरना है। तो शिव भगवान आकर ठीक कर बोलकर तथास्तु बोलकर चले जाते हैं। मगर कैसा उनका मौत होता है? मतलब न रात है न शाम न रात सुबह है न रात है, तो संध्या का जो समय रहता है और घर नहीं बाहर नहीं, मतलब जो हमारा घर के एंट्रेंस में उसको बोलते हैं ना, उसको पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, उसके ऊपर और कहाँ से निकला है वो? मतलब पिलर से निकला है और वो ना आदमी है, ना औरत है, ना एनिमल है, ना बर्ड है, नरसिंह अवतार। और न कोई भी मतलब कोई भी वेपन तो नाखून से चीरता है। या दहलीज। तो नाखून से उसको मतलब उसको पेट को ऐसे चीर कर वो लेता है। तो फ्रेंड्स मतलब ये यहाँ पर हमको ये सीखना है कि अच्छा तो ये भी मिस नहीं करना हमको। किसी से भी नहीं बोलकर हम इस तरह का हम अगर हम सोचेंगे तो हमारी अबंडेंस और हम सेफ हो जाएँगे। देखो इतना बुरी स्टोरी में से भी हमको कितना अच्छा पॉजिटिव स्टोरी मिली है कि पॉजिटिव अच्छा भगवान से जब माँग रहे तो ये भी हमको मिस नहीं करना है। इस तरह हमको जो चाहिए 100% हम क्लैरिटी से हम रहेंगे, तब हम अपने जीवन में हम क्रिएट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ ओनली द बिगिनिंग क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली क्रिएशन में वो सिर्फ शुरुआत है। इसके पीछे आप रियल क्रिएटर बनना चाहते हैं तो दिस इज़ द सेकंड स्टेप ऑफ डेलिबरेट क्रिएशन। जैसे कि जीवन एक बूमरैंग है। हम क्या डालते हैं वो वापस आते हैं, क्या डालते हैं वही वापस आती रहती है। तो इस बूमरैंग को आप क्या डाल रहे हो वही वापस आ रही है। तो क्या डालना है आपको? आपको क्या चाहिए उसको आपको सोचना है, तो वही आपके भीतर आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, लॉ ऑफ डेलिबरेट क्रिएशन इज ऑफरिंग द वाइब्रेशन नोइंगली। हम इस लॉ ऑफ डेलिबरेट क्रिएशन में हम क्या कर रहे हैं? हम जानबूझकर मैं ऐसा हूँ मतलब मुझे मिस यूनिवर्स में जाकर मुझे कॉम्पिटिशन करना है। तो अरे! इतना सीन नहीं है मुझे अगर मैं सोचूँगी, तो नहीं होगा। मगर मैं क्या कर रही हूँ अपने आप को आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो इंटेलिजेंट एंड ऑल द रिसोर्सेज़ आर कमिंग इंटो माय लाइफ वो अपॉर्च्युनिटी आ गए। तो मिस यूनिवर्स के लिए मैं कॉम्पिटिशन में हो रही हूँ, मैं वहाँ पर रैंप कर रही हूँ अच्छा-सा गाउन, तो ऑटोमेटिकली मैं क्राउन हो गई, मैं क्राउन लगाई हूँ। डेलिबरेटली मैं क्रिएट कर रही हूँ।
एनीथिंग यू वांट यू क्रिएट इट डेलिबरेटली। अब से लेकर के हम ऐसा करेंगे फ्रेंड्स, हमारे जीवन जब हम सुबह उठ के ध्यान में बैठते हैं तो आज का दिन कैसा कैसा चलना है आपको, हाउ वी वांट दिस डे टू बी। अगर आप सेशंस कर रहे हैं तो आज 100 मेंबर्स आएंगे, और जो जो रेडी है उन सब, मैं ये सब्जेक्ट बोल रही हूँ, जिस जिसको रेडी है ये सुनने के लिए वो लोग पूरा यहाँ पर आएंगे। जो जो जिसको मैं मुझे मदद करने का है, मैं जिस लोगों को मैं ध्यान सिखाने के लिए आई हूँ, मदद के लिए, वो हमारे पास आ गए हैं। इस तरह पूरा सोच के हम क्रिएट करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एक क्रिएटर बनने के लिए एक नई तरीके से आपको सोचना होगा। मैं ध्यान में मैं डूब गई हूँ तो मेरी बातें ध्यान में ध्यान का ही आएगा, ध्यान क्लास ज्ञान बुक्स यही आएगा। मगर आपके जीवन में और भी कुछ तरीके होंगे जो आप चाहते हो, तो सारी चीजों को आपके 100, आपके हस्बैंड आपको आज को आप 100 किसेस आपको देना है बोलकर आप लिख लीजिए। आप इमेजिन कर लीजिए रात तक आपको 100 किसेस मिल जाता है। आपकी बच्चे पूरा आपके साथ रहकर आपको प्रेम करना है, आपको शॉपिंग करना है, आपको ब्यूटीफुल गिफ्ट्स होना है, आपकी ऑफिस में जो भी प्रोजेक्ट है कंप्लीट होकर आपको अप्रेजल होना है। वॉट एवर यू वांट, इसको आप क्रिएट कर लीजिए और उस विजुअलाइज क्रिएशन में आप उसमें जाकर जी लीजिए। मतलब आपका प्रकंपन, आपको क्या चाहिए, जब वो प्रकंपन में बढ़ जाएगा देन ऑटोमेटिकली दैट विल कम इनटू योर लाइफ एट एनी कॉस्ट। मतलब कोई और भी नहीं, मतलब कोई चारा भी नहीं रहता इस डेलिबरेट क्रिएशन में। मगर इसके लिए हमें बहुत एनर्जी एंड पावर चाहिए फ्रेंड्स आपके जीवन में। इसीलिए आपको जो चाहिए नहीं हो रही, बिकॉज यू नॉट लुकिंग इनटू इट। आप राजी हो गए हैं, कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं अपने जीवन के प्रति, एंड यू हैव लॉस्ट द जूस। एक बच्चा देखो कंपटीशन के लिए, लड़ने के लिए, गेम्स खेलने के लिए हमेशा अलर्ट एक्टिव रहता है, तो हम वो खो गए हैं। तो हमको क्या है, उस तरह का एनर्जी को क्रिएट करना है। ध्यान और इस तरह का हम सज्जन संगति जब हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपने जीवन भीतर एक दूसरे के सपोर्ट से हम जोश भर लेते हैं। तो हम सब पिरामिड मास्टर्स कितने लकी फ्रेंड्स, हर जगह इस तरह का मिलकर हम अपने जीवन को नई दिशा में उस जूस भरने के लिए, जोश भरने के लिए हम आगे ले जा रहे हैं। Okay, you start creating what you want in your life and you are witnessing something that makes you happy, you are raising your vibration। इस तरह का जब भी आप लिखकर मुझे ऐसा रहना है, माय लाइफ मुझे ऐसा होना है बोलकर आप जिस तरह से आप ड्रीम करके आप सोचेंगे, तब आप क्या कर रहे हैं, यू आर विटनेसिंग द वाइब्रेशन, क्रिएटिंग द वाइब्रेशन। व्हेन वो वाइब्रेशन है तो ऑटोमेटिकली आयरन मैग्नेट है तो ऑटोमेटिकली आयरन फट बोलकर उसके पास चले जाएंगे। तो हमको वो मैग्नेट ऑफ व्हाट वी वांट वो बनना है। कैसे बनना है, उस फीलिंग्स के साथ हमको रहना। विदाउट फीलिंग नहीं होगा, ओनली विद द फीलिंग यू कैन हैव इट। व्हेन यू डोंट अप्लाई द डेलिबरेट क्रिएशन, अगर हम अपने जीवन में इस डेलिबरेट क्रिएशन को नहीं करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, वही हमारे प्रकंपन, हमारे सिचुएशंस, हमारे आसपास में जो भी चल रहे हैं, जैसे कि हमारी मैं फ्रेंड्स, मेरी मदर स्टार्टिंग में मुझे ध्यान माँ चक्र यहाँ पर ऐसा पूरा मेरे क्लासेस करना मुझे अलाउ नहीं करती थी। जैसे कि हम सब जानते हैं माँ से हम बहुत कनेक्टेड रहते हैं, माँ कुछ भी बोली। मेरी माँ जब मैं ड्राइव करती थी फ्रेंड्स, तो एक बार मेरी माँ के सामने मैं आ रही थी, तो मैं ऐसा अंदर में से ले रही थी, तो अभी मेरी माँ को देखते हुए आई तो यहाँ पर सामने एक ऑटो वाला आ गया, मैं नीचे गिर गई। मतलब लकीली मैं इस तरफ गिरी, नहीं तो ऑटो के नीचे में गिरती। वो सामने गेट के सामने थी। तो बाप रे क्या है, तुम ऑटो के सामने ऐसा हो गया, तुमको दिमाग है क्या, तुम ड्राइविंग नहीं करोगी, अगर वो लॉरी रहता तो कैसा रहता बोलकर मेरी माँ बोली। बिकॉज पोअर थिंग शी डजंट नो, वो प्यार है तो मतलब डर के मारे वो बोली है कि ऐसा लॉरी रहता तो क्या होता। तो अभी भी फ्रेंड्स मतलब मतलब गाड़ी पकड़ना बोलते मुझे डर आता है। कार तो मैं ड्राइव कर लेती हूँ, मगर वो उस गाड़ी को पकड़ना मुझे डर लगता है, वो शिवरिंग, बिकॉज दैट प्रोग्रामिंग। तो हम खुद का इस तरह का नेगेटिव प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे। अपनी बच्चों को किसी को भी इस तरह का नेगेटिव प्रोग्रामिंग नहीं। गिरे तो ठीक है, कोई गिरा नहीं, मरे तो भी कोई परवाह नहीं, फिर नेक्स्ट जन्म तो है। इस तरह का मतलब यू हैव टू मेक अ वॉरियर। आपकी बच्चों को वॉरियर प्रिंसेस बनाइए। देर झांसी की रानी से भी और आगे वो लोग, दे शुड बिकम अ लिविंग एग्जाम्पल। डरा के इस तरह का नेगेटिव प्रोग्रामिंग में मत रखिए। यू क्रिएट, आप जो जो बोलते हैं अपनी बच्चों के लिए, मेरा राजा बेटा, मेरा ये है वो है, बार बार बोलते रहिए। मैंने एक ग्रेट प्रॉफिट का मैंने बातें सुना है फ्रेंड्स, उनकी उनकी पोता है, तो पोता मतलब बहुत ही कम एज में 18 इयर्स में एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिट बन गया। क्रिश्चियन मिनिस्ट्री का मैं बता रही हूँ।
तो मतलब इतना पूरा बाइबल को इतना अच्छा-अच्छा लेसन्स वो पूरा करता था। तो उनका इंटरव्यू जब लिया गया तो उनको पूछा है मतलब ये सच मतलब उनके भीतर वो एनर्जी वो लव जो इस तरह से एक बहुत ही 80 इयर्स आदमी जो ज्ञानी कैसे बात करता है उस तरह का 18 इयर्स लड़का बात कर रहा है। तो एक ही एक बात बोला है, मुझे मैं तो इतना कुछ भी मैंने नहीं जाना मगर मेरे जीवन में मेरी दादाजी के मरैके हैं, हमेशा मैं जब भी उनके सामने गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। कम मार्क्स आए तो गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, जब भी सामने आए तो गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। तो इस तरह का ब्लेसिंग्स 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 अपने बच्चों को और हर किसी को हम ब्लेस यू करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली वो ब्लेसिंग से बढ़कर ऑटोमेटिकली उनका जीवन ब्लेसिंग ब्लेस्ड लाइफ ही होगा फ्रेंड्स। कभी ना लायक इस तरह का फेल भी हो गए तो वाह वंडरफुल फेल हो गए इसका भी मजा लो बोलकर इस तरह का आपको एवरी मोमेंट एनकरेज करना है। अरे मेरा बेटा नहीं पढ़ रहा क्यों ऐसा हो गया इस तरह का अब सोचना ही नहीं, फेल भी उसको मतलब नेगेटिव नहीं सोचना है, हर तरह से उनको एक्सेप्ट करके 100% उनके साथ रहना। Fear, worry, doubt. The law of attraction then responds to the negativity. I am in debt. That negative vibration attracts. जो भी जिसके पास जीवन में लॉसेस आ गए हो, डेट्स आ गए हो, तो वही फीलिंग में रहेगा। तो क्या होगा वही अट्रैक्ट करता रहेगा क्योंकि डर रहेगा। मैंने इसको भी मैंने एक्सपीरियंस किया फ्रेंड्स जब मुझे जॉब नहीं छोड़ने के लिए ये सब हुआ है तो मैंने जस्टिस को मैंने और तो भी मतलब जो व्यक्तियों को मैंने साइन करके दिया है, गारंटर साइन किया है, तो मैं इतना बुरी तरह से मैं फंसी हूँ। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या है, मनी नहीं है तो कैसे रहता मुझे पता भी नहीं था। तो इतनी हॉरिबल लेसन मुझे सीखना पड़ा कि मनी का डर क्या होती है, हाउ वी विल एक्सपीरियंस दैट। सो यू शुड नो, यू शुड कम आउट ऑफ ऑल दैट। तो फियर आपको अलाउ नहीं करना चाहिए कि इट विल टेक ओवर। व्हाटएवर इट इज उसको नॉर्मली डील करना है। जैसे हम साक्षी भाव से सब कुछ देखते हैं उसी तरह से हर बातों को जो हमको पसंद नहीं है व्हेन यू आर वॉलंटियरिंग विटनेसिंग देन इट विल नॉट अफेक्ट यू फ्रेंड्स, कुछ भी आपके भीतर नहीं लेना है। एंड if you want the law of attraction to work for you, it can work against you also. Law of attraction हमारे लिए काम करती है, हमारे अगेंस्ट भी काम करती है। तो डेंजरस टूल है, इसके लिए पहले हमको उसको हम बाजू रखकर इन सारी बातों को हम सीखे फिर वापस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पास आएंगे, तब जाकर के वो 100% हमारे भीतर वर्क होगा फ्रेंड्स। ओके, एंड इट इज imperative that you fully understand the law of deliberate creation and you are aware of how all these laws really work together and affect each other. तो ये डेलिबरेट क्रिएशन के थ्रू अभी क्या हो रही है, हमारे जीवन की एक नई दिशा हम क्रिएट कर पा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो एक जोरदार तालियां द सेकेंड लॉ ऑफ डेलिबरेट क्रिएशन के लिए। मुझे जब मैं पढ़ी हूँ मुझे बहुत पसंद आई, लवली। मुझे पता नहीं था कि हम होना बोल के ऐसे क्रिएट कर सकते हैं अपने जीवन को। ओके फ्रेंड्स, द थर्ड वन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पता नहीं सब कुछ इंपॉर्टेंट ही लग रही है मुझे तो लॉ ऑफ अलाउिंग फ्रेंड्स, ये लॉ ऑफ अलाउिंग क्या है? अपने जीवन में कई बार बहुत चीजों को हम अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं, हम डरते हैं कि हम करें या ना करें। ग्रेस जो भगवान है ऑलरेडी सबके लिए इक्वल स्टेट में है फ्रेंड्स। हमारे भीतर हमारे जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं है, हम खुश नहीं है, हेल्दी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब हम उसको रिसीव करने के प्रकंपन में नहीं है। या तो हम दुष्ट आत्मा है, मतलब बहुत ही सबसे लड़कर नेगेटिव आत्मा है, या तो दुखी आत्मा है। मैक्सिमम हम दुखी आत्मा में आते हैं, मैक्सिमम नेगेटिव में नहीं आते हैं। फ्रेंड्स हम लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको सबका आंसर्स करूंगी, आप लिख के रख लीजिए पॉइंट्स पूरा। जब भी आता है पॉइंट लिख लीजिए ताकि हम उस समय में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मोर यू डिस्कस हम वहीं पर और बहुत ज्ञान हमको बाहर आती है। ओके फ्रेंड्स, क्रिएशन के प्रति क्या क्या है वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स। तो वी विल नॉट अलाउ द थिंग्स डर के मारे, तो इसीलिए हमारी प्रकंपन दुख है, दर्द है, मेमोरीज ओल्ड मेमोरीज है, कचरा गार्बेज है। तो हम परफ्यूम डालेंगे तो स्मेल आएगा क्या? वही गार्बेज का स्मेल होगा। द सेम थिंग वी आर वाइब्रेटिंग। ओके, सो हमको अलाउ करना सीखना है, यू शुड एबल टू रिसीव इट। अलाउ करना मतलब यहाँ पर जो जोर से डका मतलब जंग पड़ गई है डब्बा, हम माइंड का हम क्लोज कर ली, वी आर नॉट अलाउिंग टू रिसीव। हम तो ध्यान बनने के बाद हमारा ब्रह्मानंद खुल गए और हम प्रकाश ले रहे हैं, विश्व प्राण शक्ति हम ले रहे हैं, तो हमारी शुरुआत हुई है अभी। वी आर नाउ जर्निंग इनटू दैट
part of creating what we want in our life. Okay, so in this dimension में हमको अभी ये tools भी पता चल गए, तो देखिए अभी ये सेशन कंप्लीट होकर एक महीने के अंदर हम क्या क्या क्रिएट करेंगे हम देखेंगे फ्रेंड्स. लीस्ट एक्शन और नो रेसिस्टेंस इज लॉ ऑफ अलाउइंग. क्योंकि हम क्या करते हैं, हम अलाउ नहीं, कोई हमको आकर मदद करना चाहते हैं, कोई हमको देना चाहते हैं तो हम लेने के लिए रेडी नहीं रहते. कोई हमको बोलना चाहते थे, ये लोग क्या बोलेंगे मुझे, मुझे सब कुछ पता है, विल नॉट टेक. हमारे गुरु के पास रहते, एक आदमी को हील हो जाती है, एक आदमी 20 साल से उनके पास ही पड़ा रहता है, उनके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आता है. तो प्रॉब्लम गुरु का नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है. कोई अपना उनका हस्बैंड उनको मतलब वो प्रेम नहीं रहता हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, मगर वो बाहर जाकर के क्या है, वो पूरा दुनिया का फादर बन जाते हैं, ग्रेट मैन बन जाते हैं, क्योंकि हम अपनी उनका प्रेम को हम रिसीव न कर रहे हैं. मेरा एग्जाम्पल ही बताती हूँ फ्रेंड्स, माय फादर एंड मदर, मतलब वो लोग बस हमारे लिए वो लोग साथ में थे, कभी हम लोग के बीच में एक डीप लव कनेक्शन कभी नहीं था. बच्चे हो गए तो बस मैकेनिकली बच्चे पैदा करें, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी तरह का था. हमारे हमेशा कंप्लेंट्स. मगर मेरी फादर को फादर ऑफ अलवाल कहते हैं. यहाँ पर मतलब हर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो उनके पास रहना, उनके लिए करना, मतलब हमारे घर में अपने पिता घर के लिए कैसे करते हैं तो हम तुम ऐसे देखते रहते हैं, मतलब दूसरों के घर में पूरा वो काम करते रहते हैं. हस्बैंड लड़ाई हो गई, कुछ भी हो गई तो जाकर उनके लिए ये करना वो करना, मतलब वही उनके फादर फादर बोलते रहते हैं. तो मेरी माँ को तो मतलब ऐसा है, क्या है, शी डिडंट रिसीव दैट एनर्जी ऑफ लव फ्रॉम हिम, तभी तो ऐसा है. तो हमको इस सारी बातों को ड्रॉप करना है, सभी को जैसा है वैसा हमको देखना है फ्रेंड्स. वी मस्ट अलाउ इट टू हैपन, then only that will flow into us. You will feel free in your relationships to be who you are. फ्रेंड्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हर कोई सुनिए. And to be who you are, you feel free in your career to do what you are, and you will feel free in your life to create whatever you desire. तो फ्रेंड्स हम अपनी जीवन में कुछ भी क्रिएट करने के लिए हमको अपने आप को अलाउ करना है. अरे मैं इतना उम्र हो गए हैं, मेरी 40 इयर्स आ गए, मैं अभी जाकर के मैं डांस क्या सीखूंगी, अभी जाकर के मैं क्या मॉडलिंग करूंगी. अब मेरी एज हो गई है तो मैं तो रन नहीं करूंगी, मैं गेम्स नहीं खेल सकती हूँ. अभी मेरे इतनी एज हो गई तो मैं स्लीवलेस ब्लाउज पहन के मैं स्वेल्ट फिगर में अच्छा ड्रेसेस पहन के मैं बाहर मॉडर्न ड्रेसेस पहन के नहीं जा सकती हूँ. मुझे तो पूरा साड़ी पल्लू पहनकर मुझे ऐसा डालकर मुझे रहना है, एक बड़ा सा बन लगाकर रहना है. इस तरह का मतलब कितने कितने हम लिमिटेशंस में रहते हैं. मेरी एज हो गई, मेरे बच्चों के सामने मुझे ऐसा रहना है. तो ये सब क्या है, बेकार का कंपल्शंस और रेसिस्टेंस नहीं है फ्रेंड्स. अगर सच में आपको ऐसा फीलिंग है तो इट्स ओके, बट बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ द सोसाइटी, ऐसा हम करते हैं, दैट इज नॉट. बिकॉज इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को दबाव में डालकर, कंपल्शन में डालकर नेगेटिव लोअर एनर्जी, नेगेटिव लोअर इमोशंस को आप रिलीज कर रहे हैं, जो आपको अनहेल्दी बनाकर छोड़ती है. ओके, सो यू विल free in your life to create what you want. The first is the way you allow others to be as they are. तो यहाँ पर हम अपने जीवन में अलाउ करने से पहले हमको ये पॉइंट सीखना है फ्रेंड्स, किसको फ्रीडम नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए फ्रीडम. मैं आज मेरा ब्रेकफास्ट, मेरा लंच जो भी है मेरी मर्जी से करूंगी, मेरा घर मेरे जैसे मैं सजा के रखूंगी. अगर फर्स्ट टाइम जब हम लड़की शादी होकर घर में आती है तो एटलीस्ट एक 20 इयर्स उसके घर में उसकी सासू माँ किचन में पूरा रोलिंग है, बेटा बा माँ आपकी खाना को तो बात ही नहीं, उंगलियां चाटकर मेरी माँ बोलेगा. तो अभी इनो एंटर होगी, डॉटर इन लॉ एंटर हो गए, वो खाना पकाएगी, अच्छा सा हलवा बनाई, तो वाह कितनी टेस्टी है, अगर बेटा बोल दिया तो क्या होगा, मतलब सासू माँ को मतलब उतल पुतल हो जाएगी, तुम मेरे किचन में तुम एंटर नहीं करोगी, किचन पूरा तुम गंदा कर रही हो, बल्कि शी कांट टेक इट, शी विल नॉट अलाउ, शी विल नॉट गिव द फ्रीडम टू द डॉटर इन लॉ, बिकॉज शी वांट्स टू रूल. इसी तरह हम हर तरह लोगों को हम अलाउ नहीं करेंगे, हमारी बच्चों को, हमारी फ्रेंड्स को, हम जिससे भी कनेक्टेड हैं, वी विल नॉट अलाउ. तो पहले हमको फ्री होना है तो हम दूसरों को फ्रीडम देना है. वी शुड अलाउ देम टू बी दे वांट. अगर आपके हस्बैंड अभी जाकर डांस क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू शुड अलाउ हिम, गो 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 प्लीज प्लीज गो एंड ज्वाइन, तुम एंजॉय करो. जुम्बा डांस पार्टनर के साथ डांस करना चाहते हो, जाके एंजॉय करो, जाओ जाओ बोले, कैसे भी वापस आना तो है, इधर ही आएगा. तो जब इस तरह का जब अलाउ करेंगे क्या होगा, देन धीरे धीरे घर क्या है बाहर क्या है सब कुछ पता चलेगा. अगर सच में आपको कनेक्टेड है तो वापस आएगा, अगर नहीं आया मतलब आप रोना भी नहीं फ्रेंड्स, बिकॉज वो आपके लिए था ही नहीं.
तो आपके लिए जो नहीं था उसको पकड़ के भी क्या करेंगे, है ना? मतलब इतनी ब्रॉड हमको होना है। फर्स्ट में जब ये पढ़ी तो मतलब बाप रे! ये ऐसा क्या है? एक फीलिंग था, मगर ज्ञान बढ़ती गई, ऊर्जा बढ़ती गई, इस बात की समझ में आ गई मुझे कि यस, लेट देम बी, व्हिचएवर इज़ नॉट एक्ज़ैक्टली फॉर यू, वो राइट प्रकरण पे नहीं है तो नहीं, आपके पास नहीं रहना है। ओनली व्हिच इज़ ट्रूली योर्स शुड बी विद यू। जो नहीं है उसके पास नहीं रहना। ओके, हम गुरु के पास भी रहते हैं, जैसे जीसस के मैंने बताया, हमारे पत्री सर के पास भी हम बैठते हैं, तो कितने लोगों का हीलिंग होते, कितने लोग तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो लोग पत्थर बन गए हैं तो वो रिसीव नहीं कर पाते। मैं पत्थर भी नहीं बोलूंगी फ्रेंड्स, बिकॉज पत्थर बहुत ही मैग्नेटिक होती है, इट अब्सॉर्ब्स एंड एमिट्स लॉट ऑफ एनर्जी। आप एक पत्थर को डेली उसको आई लव यू बोलकर उसको मैग्नेटाइज करो, वो लव मैग्नेट बनेगी, और मतलब बाद में जब आप हॉरिबल स्टेट में रहेंगे तो वो हेल्प करेगी आपको लव को अट्रैक्ट करने के लिए, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। वो जो संकल्प का वो आप प्रोग्रामिंग करोगी, वो आपके लिए बन जाएगी। पत्थर भी यही नहीं, मतलब और पता नहीं क्या है, हम ही है इस दुनिया में, इस तरह का जो भी हम क्लोज करते हैं तो हम ही है। ये बुक नहीं फ्रेंड्स, मैं पूरा सेशंस और बुक्स पूरी जगह में पढ़कर मैंने ये नोट्स पूरा मैंने खुद बनाया, ये पॉइंट्स मैंने लेकर मैं नोट्स मैं बनाई। तो the second way is the way we allow or receive from the universe to deliver all that we desire. So let's first look at allowing others to be as they are. तो फर्स्ट क्या है, हमको दूसरों को, हमारे प्रति हम जिस चीज को हम पकड़ के रखे हैं उनको, ठीक है, हमको फ्री होना है, बिकॉज उन लोगों को भी हम उन लोगों को पकड़ के रखे तो हमारी एनर्जी पूरा उनको जा रही है। तो पहले हमको विथड्रॉ करके, ओके यू वांट टू बी इवनिंग, आप वॉकिंग जाके आएंगे, आप क्लब को जाकर आएंगे, आप डांस डिस्कोथिक को जाएंगे, आप जाके आइए, तो क्या होगा, 2 घंटा आपको तो फ्री मिल गई, और फ्री इन दिस टाइम यू कैन क्रिएट वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। ओके, ये पॉइंट आप लिख लीजिए फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लिखा है, आई एम दैट विच आई एम, while I am that which I am, I allow others to be that which they are. मैं जो हूँ मैं हूँ, मैं जो हूँ मैं हूँ, मैं जो हूँ, तो मैं दूसरों को भी वो जो है वैसा ही उनको मैं रहने के लिए मैं अलाउ करूँगी। जब इस बात को हम अपने भीतर हम उतारेंगे, जिसको जो चाहे वैसा रहने देंगे, ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में हम जैसे चाहे वैसा रहने का फ्रीडम हमको मिल जाती है। ओके, आई एम दैट व्हिच आई एम, व्हाइल आई एम दैट व्हिच आई एम, आई अलाउ अदर्स टू बी व्हाट दे आर। ठीक है, आपके हस्बैंड फ्लर्ट कर रहा है तो ठीक है, फ्लर्ट करने दो बोल के आप उस तरफ नजर भी नहीं डालेंगे। कब हम हमारी नजर उनके ऊपर रहेगा, जब आपको काम कुछ भी नहीं रहता। अभी देखो कितना काम आ गए हमको अपने खुद करने के लिए, तो आपको समय नहीं है उनके ऊपर नजर डालने के लिए, मोबाइल के ऊपर नजर डालने के लिए, और सास माँ के ऊपर नजर डालने के लिए। कितना काम हमारा खुद है, तो ये सब काम में लग जाएंगे तो हमको मतलब light हो जाएंगे। When you become stronger and vibrant, then automatically the right things will be in your life, best things will be happening in your life, and good things will be in your life. Okay, friends, and you know, no two people are the same. क्योंकि friends, इस धरती पर जो भी दो व्यक्ति एक सा नहीं रहते, हमारे बच्चे भी हमारे जैसे नहीं रहते। तो वाइफ एंड हस्बैंड तो मतलब हम सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ही एक जैसे नहीं रहते, एक जैसा रहता है। तो यहाँ पर बात आती है तो एक फ्रेंड्स की, पार्टनर्स की, कहाँ कहाँ सिचुएशन से वो लोग हमारे जीवन में आते हैं, तो उनकी उनके लिए उनकी लाइफ, उनकी एक लाइफ डिजाइन होती है जो उनके जीवन को लेने के लिए आए हैं। क्योंकि एक रीजन से हम साथ में हैं, मगर वी ऑल आर इंडिपेंडेंट बीइंग्स। हमारी मौत और हमारी जन्म इसका रिजल्ट है, मतलब इट्स अ प्रूफ दैट वी कम अलोन वी गो अलोन। बस साथी है ही ऐसा तो साथ में है, उतना ही। तो हर चीज को उनके तरीके से जीना है, और हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को हमको लेकर रहना है। एंड देन यू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ अलाउइंग। इफ यू कैन एक्सेप्ट एंड नॉट जस्ट टॉलरेट अनदर पर्सन differences and similarities, then you understand the law of allowing. ये important है friends। जब हम टॉलरेट करते हैं, आपको आपका पति पीने वाला है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर जेंट्स मास्टर्स है तो आप कुछ भी मत सोचिए, हम लेडीज है तो हम वही देखेंगे, और जेंट्स है तो जेंट्स लेडीज का होगा। तो इट इज नॉट अबाउट लेडीज एंड जेंट्स, वी ऑल आर वन ओनली। तो अगर मैं जेंट्स के बारे में बोली तो मैं ही हूँ, और लेडीज के बारे में बोलते तो मैं ही हूँ। ये पूरा मेरा ही एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इट शुड नॉट थिंक। अगर आपका पति या बहुत पीता है, पीकर फुराकर पूरा घर में कुछ तमाशा होता है, ये सब होता है, तो हम क्या करते हैं, अब मेरा नसीब ऐसा है,
मेरे जीवन भर इसको भुगतना है बोलकर आप कॉम्प्रोमाइज होते हैं और उनको टॉलरेट करते हैं। और हम ये सोच लेते हैं कि देखो मैंने टॉलरेट कर लिया, बहुत बड़ी बात है, मेरे जीवन का बहुत ही बड़ा मेरा वॉर को मैं जीत रही हूँ टॉलरेट करके, इन सभी लोगों को बर्दाश्त करके। अगर आप बर्दाश्त करके आपके रिश्तों को निभा रहे हैं तो मतलब कचरा ही निभा रहे, कचरा को ही पकड़ के रखे बिकॉज आप अपने आप को खोखला कर रही है। यू आर पॉइजनिंग योरसेल्फ विद दिस काइंड ऑफ बर्दाश्त करना। ओके फ्रेंड्स, यू शुड नॉट डू दैट। एक्सेप्ट करना है, वो ऐसे जीवन को लेकर आए हैं, उनका जीवन है। हम अच्छी बात है डेली बच्चों को क्या बोलेंगे, बच्चे तुम जहां से निकालते हो वहीं पर रखो, होमवर्क टाइम पर करो, खाना टाइम पे करो, ये सारी बातें हम क्या है डेली हमारे घर में चलती रहती है। मतलब कोई भी मतलब एक्शन से नहीं, बस मतलब बच्चे करे या ना करे हम क्या है बोलते रहते हैं, बाद में हम हो ही सदरते हैं, ये तो अलग बात है। तो ऐसे मतलब बोलते रहते, बस बोल के ही रहना पर्सनल अटैचमेंट के साथ। बच्चों को तो हम कर देते, मगर हस्बैंड आए तो क्या करते हैं, तुम तो ऐसे ही हो बोलकर पूरा हम उसके ऊपर रूल करने के लिए, उसको हेट करने के लिए, मतलब नीचा दिखाने के लिए रहते। कौन कब कुछ पॉइंट में हमको मिल गया, उसके ऊपर हम नमक छेड़ने के लिए, क्रिटिसाइज सरकास्टिक के लिए हम रेडी रहते हैं। तो यहाँ पर हमको एक्सेप्ट देम एज दे आर एंड यू शुड नॉट टॉलरेट, बर्दाश्त नहीं, एक्सेप्ट देम कंप्लीटली। तब क्या होता है, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एनर्जी रिलीज हो जाती है। बर्दाश्त में क्या है, आप पकड़ रहे हैं। ये टॉलरेटिंग मीन्स देयर इज लॉट ऑफ इनसाइड टर्मोइल गोइंग ऑन इनसाइड यू एंड आप सफर करते हैं। व्हेन यू एक्सेप्ट इट, ओके मेरा पति चोर है, मेरा पति चोर है बाबा, मैं क्या करूं, मेरा ऐसा है बोलकर आप वैसा ही बोलते रहेंगे, तो मतलब तब जाकर के आप कितना फ्री हो जाएंगे, उतना फ्री हो जाएंगे। विदाउट एनी मास्किंग यू एक्सेप्ट दैट पर्सन एज इट इज। ठीक है व्हेन, तो फ्रेंड्स जैसे कि राजाओं को देखते हैं, तो राजाओं का 4-5 पत्नी रहते हैं। तो 4-5 पत्नी देखिए फ्रेंड्स, तो कैसे कैसे रहते थे, मतलब हाउ दे यूज्ड टू लिव विद द सेम किंग शेयरिंग एवरीथिंग। बिकॉज जब राजा को पसंद है तो इनके पास जाता है, और जिसके पास आए तो इनके पास जाता है। हर किसी को अपनी अपनी होती है अहमियत, मतलब हमको वहां से सीखना है। देखो मतलब दे वर सो टॉलरेंट, नॉट टॉलरेंट, दे वर सो एक्सेप्टिंग, है ना। तो इस तरह की बातें को हम अंडरस्टैंड करेंगे, देन ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। यू विल नॉट कमेंट, यू विल नॉट सरकास्टिक बात नहीं करेंगे। आप अपनी जीवन को अपनी मतलब अपनी सुकून से आराम से, मतलब लाइट बॉडी बनकर हम जीना शुरू करेंगे फ्रेंड्स। ये सारी बातें इसलिए हो रही है कि हमको लाइट बॉडी बनना है, सबको डिटैच कर देना है, जिस चीज को हमको पकड़ के रखनी है उसको छोड़ने की हम लेसन सीख रहे हैं। सो if you are out of alignment with the law of allowing, you believe that another person has to think, feel, believe and act according to you. तो हम क्या करते हमेशा, मैं अगर मैं किसी को प्यार करती हूँ तो वो भी मुझे प्यार करे, मैं किसी को गिफ्ट देती हूँ तो मुझे भी गिफ्ट दे, मुझे वैलिडेट करे, मुझे अप्रिशिएट करे, मुझे एडमायर करे। ये सारे कंडीशंस अपने जीवन में हम रहते हैं। तो इस तभी होता है, तब हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक्सपेक्टेशंस में रहते हैं। जब इन सारी बातों को छोड़ेंगे, आपको जो करना है करके हम आ जाएंगे, तो ये सारी वजन, द बर्डन्स, एक्सपेक्टेशंस, सबसे हम फ्री होते जाएंगे। Always release all the things which is connected to every other person in the spiritual path. I call this having perfect pictures. This can cause great suffering in your life and in your relationships. This is really the opposite of accepting another as they are. So the other than your that they are somehow wrong, then you are judging. Judgment is a lower level of emotion. तो जब भी अपने जीवन में कुछ भी हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या करें फ्रेंड्स, हम उनको जज करें हैं। तो जज करते हैं क्या हो रहे हैं, देखो ये लोग ऐसा है, मैं तो इतना ब्यूटीफुल लड़की हूँ, मतलब इतना बदसूरत पति मिल गया, मैं तो इतना हैंडसम आदमी हूँ, मेरा तो बदसूरत पत्नी मिल गया, इस तरह का सोचेंगे तो जजमेंट हो गए। जजमेंट क्या है, फ्रीक्वेंसी की टेबल में लोवेस्ट है, तो हमारे भीतर वही प्रकंपन होगा, और ऑटोमेटिकली डिजीजेस, ऑटोमेटिकली डेथ्स, ऑटोमेटिकली लॉसेस, ऑटोमेटिकली सब हमारे एनिमीज बनेंगे। हर कोई हमसे दूर हो जाएगा, कुछ भी अपॉर्चुनिटीज को हम अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो सिंपल सी बात है, हमको ऑटोमेटिकली हम अलाउ करते रहेंगे, जिसको जैसा है उनको अलाउ करना है, और हमको जैसे रहना के लिए हमको रेडी होना है। ओके फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग है ना। और एक लास्ट पॉइंट में बताती हूँ फ्रेंड्स, इसमें
So can you see how all the laws of universe come together? It is really designed that way. So to learn only one law is a good start, but it's knowing and applying all of that will give you the life of your dreams if you allow it. आपके जीवन के लाइफ को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो फर्स्ट उसको अलाउ करना है, इन सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है. Okay, then only you will be start creating what you want in your life. तो ये हो गए लॉ ऑफ अलाउिंग. एंड लॉ ऑफ अलाउिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आज से लेकर के हम अपने जीवन में सारी समृद्धि को, सारी आनंद को, और हेल्थ को, एनर्जी को, ब्यूटी को, हैप्पीनेस को, जॉय को, काइंडनेस को, everything will allow inside us. And the same way we allow everyone to be as they are. When we allow everyone to be as they are, accept everyone as they are, then automatically we'll be free from the जो भी हमारे कॉर्ड्स हर किसी से कनेक्टेड होते रहते हैं, ये सब कट हो जाते हैं फ्रेंड्स. एंड ये सब कट होने के बाद यू विल बी फ्री टू रिसीव व्हाट यू ऑफर. आप जिसके लिए बने हो वो आप रिसीव करने के लिए रेडी होते हैं जब हम अलाउ करते हैं. जैसे कि हम एक स्कूल को गए हैं, हम एक स्वीट बॉक्सेस पूरा लेकर हम गए हैं, चॉकलेट पैकेट्स लेके गए हैं, तो वहां पर पूरा लड़के पूरा खड़े हैं, तो हम दे रहे हैं तो एक लड़का बंद करके है, पुट्टी बंद करके है, तो हम उसको चॉकलेट दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते, बिकॉज ही ओनली इज नॉट रेडी टू टेक, तो वेयर विल गिव. इसी तरह हम अपने बंद रखे हैं तो हम रिसीव नहीं कर सकते हैं. हम बंद रखे तभी तो हम अभी तक रिसीव नहीं करे हैं, तो हम पूरी तरह से खुल जाएंगे. इस खोलने के लिए क्या है, जिसको हमने बांध के रखे है पहले उसको जोड़ना है, उसको रिलीज करना है, तब जाकर के हम खाली होंगे, तब जाकर के हमारे भीतर हमें जो चाहिए वो हमको मिलेगी फ्रेंड्स. कितनी ब्यूटीफुल है ये लॉ. यस फ्रेंड्स, थैंक यू. फोर्थ होते जोरदार तालियां लॉ ऑफ अलाउिंग के लिए. वी आर गोइंग टू अलाउ ऑल द बेस्ट थिंग्स इनटू आवर लाइफ. यस. एंड अभी है लॉ ऑफ सफिशिएंसी एंड अबंडेंस. हमेशा हम क्या सोचते हैं, अगर हम मिडिल क्लास के लोग हैं तो मिडिल क्लास इतना ही हमारा है, 20,000 30,000 सैलरी इतना ही है हमारा, और हम अच्छा पति नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला तो ऐसा ही है जीवन, और रिच होने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, हमारे नसीब की बात नहीं. इस तरह को लेकर मतलब लिमिटेशंस में रहते, इट इज नॉट पॉसिबल बोलकर हम सोचते रहते हैं. तो कहाँ से मिलेगा पैसा, कहाँ से होगा, हम ये सब सोचते हैं. तो बिकॉज यहाँ पर हमको ये बात समझनी है कि लॉ ऑफ सफिशिएंसी एंड अबंडेंस मतलब ये समृद्धि, और ये मतलब जितना चाहे चप्पट फाड़ के हम ले सकते हैं. एवरीथिंग इज अवेलेबल. कैसे अवेलेबल है, तो यहीं पर अनमैनिफेस्टेड, अव्यक्त रूप में पूरा यहाँ पर एनर्जी के रूप में है. बस हम इसको देख नहीं पा रहे, महसूस नहीं कर पा रहे. जैसे कि अगर अलमारा में मनी है तो की ओपन करे तो ही हम मनी को ले सकते हैं. इसी तरह हम अपने जीवन में ये है बोल के जानते तभी तो हम उसको ले सकते हैं. Okay, you can get the information and inspiration to create your desires. How you can create create your desires? Most important law is the law of sufficiency and abundance. You have everything within your right now to make your life a living dream. अपने जीवन में हमको जो जो चाहिए वो ऑलरेडी हमारे साथ है. ठीक है, मगर अभी हमारे साथ में क्या है बोले तो हम क्या क्या सोच रहे हैं वही हमारे साथ है. अगर हमारी सोच को बढ़ाए तो वो हमारे साथ है, और भी बढ़ाए तो और भी हमारे साथ है. आप जितना ड्रीम कर सकते हो, 1 करोड़ का ड्रीम कर सकते हो तो वो करोड़ आपके पास है. आपके जीवन में आप देखिए आपको क्या क्या बनना चाहते हैं, वो सारे आपके पास है, ये जान लीजिए फ्रेंड्स. आप सोचेंगे तो मुझे ये करना है. अगर कोई लड़की सोच ली कि मुझे हिमालय पर्वत के मुझे चढ़ना है, अगर उनके भीतर सडन में आ गए, इसका मतलब ये है शी इज कैपेबल ऑफ दैट एनर्जी, शी इज कैपेबल ऑफ दैट, तभी तो वो आई है उसको. Okay, we live in a universe of abundance, although the majority of us have learned to view as a universe of scarcity. हम जैसे जैसे अपने जीवन में क्या पत्ते में, पेड़ में पत्ते पैसे निकलते हैं क्या, ये सारी बातें जो भी है, हम इतने में हमको रहना है, ये हम लिमिटेड में रहे, चादर से नहीं बचाना है, इस तरह का जो भी है वो पूरा वो जो लाइफ के प्रति एंथुसियास्टिक नहीं थे, क्रिएटिव नहीं थे, उस लोअर इमोशन में, सफरिंग में से उन सारी बातें निकल कर ही हमारे भीतर प्रोग्रामिंग हुई फ्रेंड्स. ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी कभी भी मतलब हम करोड़पति बन सकते हैं, मतलब बिल गेट्स बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं. हम एप्पल नहीं, एप्पल को छोड़ के अभी हम ऑरेंज का भी कंपनी हम बना के हम इतना बड़ा ग्रेट बन सकते हैं.
ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हमारा क्या है, अभी पीएमसी हिंदी के लिए अभी 1 करोड़ एप्लीकेशंस, 1 करोड़, 20 करोड़, 1000 करोड़ क्या है हमारे लिए, बस चुटकी है। हमको सोचना है तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पिरामिड्स आना है। यहाँ इस बार ध्यानमा चक्र में 3 व्यक्ति आए करते हैं फ्रेंड्स, पत्री सर के पास, और 3 व्यक्ति यहाँ आंध्रा से आए हैं, तमिलनाडु से आए हैं, बंदा लेकर आए। वहां पर सर के पास बैठकर वो पिरामिड्स के प्रति इतना एक्साइटेड है, तो एक बंदा बोले कि मैं अनंतपुर में 72x72 पिरामिड में बना रही हूँ मेरे खुद के पैसे से। उतना के लिए 5 लाख तो होता है, 5 लाख टू 10 लाख तो होता है एक नॉर्मल पिरामिड। ही इज रेडी टू पे दैट मनी। फिर नेक्स्ट और एक आदमी बोला कि चेन्नई में हमारा एक 200x200 पिरामिड बनने वाला है, भूस्थापन हो गया है, तो उस पिरामिड को मैं खुद बनाऊंगा। मतलब वो 50 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मैं बनाऊंगा बोलकर बोला। तो और उनके सामने और एक बाजू बंदा पड़ा था, तो वो चेन्नई से आया है। तो चेन्नई वाला वो बोला मैं ट्रिपल थ्री ट्रिपल थ्री पिरामिड में बनाऊंगा चेन्नई में मेरी खुद की पैसे से। मतलब वो 100 करोड़ प्रोजेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, 100 करोड़ प्रोजेक्ट पिरामिड बनाने के लिए खुद की मनी से वो लोग रेडी है। तो यहाँ पर जो भी ध्यानमा चक्र में आप आए हैं, तो ये पूरा कंसोलिडेटेड सबका कनेक्शन के लेकर के 26 करोड़ बना है। तो हमारी सोच विचार इस तरह का हम बढ़ाते रहेंगे, ऑटोमेटिकली उत्तर भारत में इस तरह का कैलाशपुरी से भी बड़ा बड़ा पिरामिड्स आ जाएगा फ्रेंड्स। तो हमारी सोच विचार इस तरह का हमको होना चाहिए। समृद्धि हर तरह का फैलाव है, बस हमको सोचना है। अनमैनिफेस्टेड रूप में रहती है पूरी ऊर्जा। जो भी हम ड्रीम करते हैं, वेट करते हैं, अरे कौन बंदा ड्रीम कर रहा है, तो हम क्या ड्रीम कर रहे हैं, मुझे ये लवर चाहिए, मुझे वो लवर चाहिए, इस लवर से बोर हो गए, मुझे वो लवर चाहिए। हम इसी में फंसे हैं। मुझे ये जेवर चाहिए, जेवर मतलब मैंने बहुत दिन डाली है, अभी मुझे देखो उस किट्टी पार्टी में जाना है, तो मुझे कैसे भी करके एक अच्छा सा पीस बनाकर जाना है। तो हम यहीं पर फंसे हैं, तो ड्रीम्स में यहीं पर है। मगर बड़ा बड़े ड्रीम्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली अबंडेंटली आप इवॉल्व होना शुरू करेंगे फ्रेंड्स। There is an unlimited supply of every good and wonderful thing and experience. There is enough for everyone. सबके लिए enough है। हम भिखारियों का जैसा हम नहीं सोच रहे, हम नहीं ले रहे हैं। You're not able to dream. क्रिएशन बनना, क्रिएटर बनना, रिच बनना, मतलब जो भी ड्रीम करते हैं वही करते हैं, वही पाते हैं जीवन में। अभी आप जो भी अंबानी को ले लीजिए, शाहरुख खान को ले लीजिए, अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर ले लीजिए, बिल गेट्स, एप्पल का जो भी है, स्टीफन, किसी को भी आप ले लीजिए फ्रेंड्स। हर कोई ड्रीम किया है कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा बनना है, तभी तो बने हैं। हम सब वैसा नहीं बने, मतलब हमने ड्रीम नहीं किया है कि फ्रेंड्स। तो अभी हमको बस ड्रीम करना है, ड्रीम करना एक्सपेरिमेंटली। हम जब हम महासंकल्प से महासंकल्प हम करेंगे, क्या करें, वी आर कमिंग आउट ऑफ एंड वी आर एक्सपैंडिंग द कॉन्शियसनेस। तो और बड़ा बड़ा करने की कैपेसिटी हमारी भीतर आती है। तो जैसे कि मैं जाकर एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या इंटरनेशनल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट में कुछ काम करके आई हूँ, तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, ऑटोमेटिकली आई एम एलिजिबल टू डू द लोकल प्रोजेक्ट, टू द कंट्री प्रोजेक्ट, नेशनल प्रोजेक्ट में करने के लिए लायक हूँ। तो क्योंकि मैंने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मैंने अचीव कर लिया, ये सब ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो जब हम लोक कल्याण के लिए कुछ भी संकल्प करते हैं, इसलिए हमारे चैतन्य इतना विस्तृत होती है, बिकॉज यू आर एक्सपैंडिंग योर कॉन्शियसनेस। If you dream, anything you can create out of whatever nothingness, you can create everything in your life. Is all about the law of sufficiency and abundance, friends. There is always enough. We have bought into the lie that there is not enough. नहीं है, पैसा नहीं है, नहीं हो सकता है। अगर तुम बहुत ही बड़ा पीएचडी बनकर तुम बहुत ही बड़ा यूएस में जाकर पढ़ाई करो तो ही तुम पैसा कमाओगी, पढ़े लिखे तो ही पैसा कमाओगी, आपके माँ बाप रिच है तो भी आप पैसा कमाओगी। इस तरह का जो भी प्रोग्रामिंग से अगर हम सोच रहे हैं तो वो नहीं है। अगर हम सोचे तो कुछ भी बन सकते हैं, तो वो सिर्फ हमको स्वप्न देखना है, आंख बंद करके स्वप्न देखना है, ड्रीम करना है, विजुअलाइज करना है। मुझे ये करने में पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर रही हूँ, और मेरा खुद की हेलीकॉप्टर में भी ट्रैवल कर रही हूँ। जहाँ भी मुझे पसंद, जैसे कि हम कार ड्राइविंग में ट्रैवल करते हैं, तो हमको कहीं-कहीं अच्छा-अच्छा जगह लगे तो वहाँ पर रुककर हम वहाँ पर पूरा पानी में खेलते हैं, गार्डन में, फॉरेस्ट में जाते हैं। इसी तरह हम हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। हिमालय पर्वत आ गया, मानस सरोवर आ गया, और कहीं मतलब सीक्रेट्स आ रहे हैं, हम हेलीकॉप्टर में नीचे उतरे हैं, वहाँ पर एन्जॉय करें, फिर हम टूर पे जा रहे हैं।
इस तरह का ड्रीम्स आपको करनी है, बड़े बड़े ड्रीम्स, देन ऑटोमेटिकली दोज विल बी कमिंग इनटू रियलिटी। स्टार्ट ड्रीमिंग व्हाट एवर यू वांट। आप जिस चीज के लिए पैशनेट हो उसके लिए आपको ड्रीम करना शुरुआत इस तरह से करना है, लिटिल लिटिल थिंग से आपको ड्रीम करना शुरू करना है। एक हो गया, मतलब आपने 10 lakhs के लिए सोच लिया, वो मैनिफेस्ट होने से पहले इमीडिएटली आपको 20 lakhs के लिए, 30 lakhs के लिए। अभी क्या है, पत्री सर हमको क्या बोले हैं, मैं 2095 तक मैं रहूंगा, हम इतने साल, हम हर कोई इतना साल रहे बोलकर बोले। अभी वो मैनिफेस्ट होने का शुरुआत में आ गए, तो अभी इस बार क्या बोले ध्यानमा चक्र में सर, हम सब 1000 years तक जिएंगे, वी ऑल आर गोइंग टू लिव फॉर 1000 years, 30 तक हमारा ध्यानमा चक्र यहाँ पर होगा बोलकर पत्री सर ने कह दिया। तो क्या हुआ, हमारी इस तरह का संकल्पों को हम आगे ले जाते हुए इसमें जीते हुए, जैसे ऑलरेडी ये हो गए हैं, जैसे कि ऑलरेडी हमारी 120 years हम जी गए हैं, तो हमको ध्यान ज्यादा करना है फ्रेंड्स। देखो 120 years हो गए, हमारा दांत पूरा निकल गए, पूरा स्किन पूरा लूज हो गए और मतलब हम रिंकल्ड स्किन के साथ कोई मतलब नहीं फ्रेंड्स। तो ज्यादा ध्यान करके इस ब्यूटी को, एक्सटर्नल ब्यूटी को भी थोड़ा मेंटेन करते हुए, दांतों से बात करके और अपनी स्किन से बात करके, इसके हमेशा ग्लोइंग के साथ रहते हुए हमको उस 120,000 years तक इमोर्टल बन के लाइव और ब्यूटी ग्लो के साथ हमको रहना है। इस तरह का हमको सोचना है। इस बातों में ही जोश रस बनती है फ्रेंड्स। नॉर्मली 1000 years बोले तो हाँ, 1000 years में बुढ़ी बनकर मतलब ऐसा होकर है तो कोई मतलब नहीं हम क्या घूमेंगे, क्या करेंगे। अगर अलाइव यंग है, एक्टिव है, तो मतलब ऑटोमेटिकली हम कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह का मतलब मिराकुलसली हमको सोचना है, एंड दैट विल बी हैपनिंग टू अस एट एनी कॉस्ट, हो ही जाती है। एंड there is an unlimited supply of goods, you are given life and have access to that power through meditation। ये सारे points through meditation ही हम हासिल कर सकते हैं friends, okay, and that you need in order to create life। and if you feel that nothing is ever enough, that is what you are going to be। and if you feel if you are not enough, you are right। अगर आप सोच रहे हैं मैं बेकार हूँ, मेरे इतनी किस्मत नहीं है, मेरे इतना नहीं है कि मैं इसको पाऊं, मेरा इतना नहीं है कि मैं वो बन सकूं, तो सही है आप, परफेक्ट है आप, क्योंकि सही में आप जो सोचते हो आप वही बन सकते हैं, उससे ज्यादा एक भी नहीं बन सकते हैं। एक बार ऐसे ही मास्टर्स मुझे कोई मैसेज करते हुए पट 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 बोल के, मतलब इतनी मैसेजेस फटाफट, मैं फास्ट टाइप करती, बोलते मुझसे भी फास्ट टाइप करिए, बोलिए कि मैं बेकार हूँ, मैं वेस्ट हूँ, मेरा मैं इतना करी हूँ, मैं सब कुछ शायद मैं ऐसा बोलकर पूरा नेगेटिव बातें कि मैं वेस्ट, मेरा लाइफ पूरा वेस्ट हो गया, मतलब परफेक्ट यस यू आर वेस्ट बोलकर मैं लिखी। तो तब जाकर के वो रियलाइज हो गई थी क्या हो गए बोलकर, ways you are thinking that means that is only you। इतना ज्ञान जानने के बाद भी फिर वही आप पाठ पढ़ा रहे हैं, मतलब बेकार है मैं तुमसे बात करना और तुमको कुछ सिखाना भी। अक्लमंद को अरे डूबते भी नाव में छोटे से तिनका का सहारा भी मिल गए तो वो आगे लेकर आ जाता है। तो हम इतना सुनने के बाद भी हम वहीं पर है तो क्या। ओके फ्रेंड्स, तो थिंक दैट यू आर ग्रेट, मैग्नानिमस, मैग्निफिसेंट बीइंग। डू व्हाट आप जिसके लिए पैशनेट हो, आप उसको क्रिएट करो। मैं तो फ्रेंड्स अभी मेरी पैशन ग्लोबल प्रोजेक्ट्स की तरफ पैशन, ये अलग बात है। तो मुझे अभी क्या ड्रीम्स आ रही, मतलब पूरे धरती में पिरामिड जगत तो अभी मैनिफेस्ट हो गई है, तो गोल्ड पिरामिड्स मैनिफेस्ट हुआ तो कैसा रहता है बोलकर मैं सोच रही हूँ। तो स्विस बैंक का पूरा मनी पूरा खोल गए, पूरा मनी आ गए वहां पर, जितना भी गोल्ड जमे सब कुछ आ गए, और कहीं मतलब ओशन से पूरा गोल्ड निकल के आ गए, तो इतना इतना गोल्ड आ गए, तो हम गोल्ड का पिरामिड्स बनाकर उस गोल्ड पिरामिड्स में हम जी रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हमको ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ग्रेट ड्रीम्स, पैशनेट ड्रीम्स हमको देखना है। गोल्ड मुझे बहुत पसंद है, तो तब क्या था, पूरा डालकर रहना हमारा ड्रीम था। अभी क्या है, गोल्ड पिरामिड्स के लिए हमारी मतलब ड्रीम हाई ड्रीम से बदल गए। ओके, दिस इज हाउ यू नीड टू बी पैशनेट। जिसके लिए पैशनेट है उसके लिए हमको उसके ऊपर फोकस करके हमको करना है। So it is time that we learn to tap into the truth of our being, and this truth is that we are enough, we are everybody। जैसे कि पत्र जी सोचते हैं तो कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमको लिविंग एग्जाम्पल बन के दिखा रहे हैं, तो हम भी वैसे बन सकते हैं। तो हमको उनके पीछे रहकर, उनके सामने बैठकर, उनको लव करके, उनको किसेस करके, उनको हग करके, उससे कुछ भी नहीं होता फ्रेंड, दैट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम, हमारी ड्यूटी है, पत्री सर हमको उनके जैसे बनना है,
उनका नजर हमारे ऊपर पड़े, उनकी बात में हमको चलना है, तो वो जो जो करे हैं हमको भी वो करना है हमको। और टाइम कितना हुआ फ्रेंड? बाप रे, मैं बोलती जा रही हूँ। फ्रेंड्स इंटरेस्टिंग है ना? अभी और भी 3 है तो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स this is how you start dreaming and you start creating what you want in your life. abundance हर जगह पर है, आप सोचेंगे आप रिसीव कर पाएंगे, आप सोचेंगे आप ड्रीम करोगे और आंख खोलोगी वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। इससे पहले मैं क्लास में बताया था ना फ्रेंड्स, भगवान क्या करते थे, मैं सोची तो आंसर मिली है। वो आंख बंद करके ड्रीम करते हैं तो एक नई अर्थ बन रही है, वहां पर पूरा देवी देवताएं होंगे और हर कोई हाईएस्ट लेवल में हो गया, और वो लोग क्योंकि वो हमारे लिए ड्रीम करेंगे हाईएस्ट वे में तो वो और आगे जाएंगे तो हम उनके प्लेस में जाएंगे। एक मैनेजर क्या सोचेगा, मैं और जनरल मैनेजर बनूं और मतलब रीजनल मैनेजर बनूं, तो वो भगवान क्या करते हैं, वो रीजनल मैनेजर शिवा बनने के लिए सोचे, शिवा और कुछ और बनने के लिए सोचे। हमको क्या है, ये बनने के लिए सोचना है। ठीक है, हमेशा ड्रीम करते रहना है, ड्रीम करते रहना है। ये नहीं करते रहना है कि देखो वो लोग कैसे करे ये लोग ऐसे करे, ऐसा नहीं। दूसरों को फिक्स करने की ड्रीमिंग में नहीं रहना है फ्रेंड्स, खुद की ड्रीम में हमको क्रिएट करते रहना है, क्रिएटर बन। सो you will know great peace when you can feel gratitude. इस सब के लिए फ्रेंड्स इतनी आसान नहीं होती, हम जो अलाउ करने के लिए मैंने बताया। यस, सो जो अलाउ करने के लिए मैंने बताया, सफिशिएंसी के अबंडेंस के बारे में मैं जो बता रही फ्रेंड्स, इस सब को उतने हाई प्रकंपन को हमको हासिल करना इतनी इजी नहीं होती, बिकॉज लाइफ बहुत चैलेंजेस भी रहते हैं हमको, इट इज नॉट दैट इजी। मगर एक फॉर्मूला, सीक्रेट फॉर्मूला है फ्रेंड्स, थैंकफुलनेस रहना, ग्रेटिट्यूड के साथ जब हम रहेंगे, हमारी अच्छी बातों के लिए तो ग्रेटिट्यूड अभी सीख लिया है। आपके साथ जो जो भी बुरी बातें हैं ना, उन सारी बातों को आप लिख लीजिए, उन बातों का आप ग्रेटिट्यूड देना शुरू कीजिए फ्रेंड्स, विद ऑल द लविंग इमोशन आप ग्रेटिट्यूड देना शुरू कीजिए। देन ऑटोमेटिकली आपकी जीवन एक नई दिशा में, एक हाईएस्ट पावर स्ट्रॉन्ग, जैसे कि हम जिम में जाकर और स्ट्रॉन्ग 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 बनकर वो 6 पैक और जो भी 8 पैक्स वो बनते हैं ना, उस तरह का हम स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। जब नेगेटिव चीजों को भी हम रियली फीलिंग के साथ हम ग्रेटिट्यूड बोलना शुरू करेंगे। सीकिंग द मिल्क फ्रॉम ऑल वॉट एवर सफरिंग इज देयर, उस सफरिंग से यू स्टार्ट मिल्किंग अबंडेंस, उस सफरिंग से यू स्टार्ट गिविंग ग्रेटिट्यूड, then you'll become इतना strong and powerful बन जाएंगे friends that nobody can defeat you. You'll become such a powerful being. So friends, and put your hand over your heart and say to yourself, I am satisfied with what I have. My love, my happiness, my security is coming to me from within. What happened, Anna? From the creator as my source and supply. Start with where you are and what you have right now. आपके पास जितने भी टूल्स है, जितना भी है, उसके साथ आप काम करना शुरू कीजिए फ्रेंड्स। वॉट एवर यू हैव, उसके साथ ही आप शुरू कीजिए। मेरे पास जितने भी हैं उससे मैं संतुष्ट हूँ और अभी मैं ये करना चाहती हूँ बोलकर, when you start with where you are and what you have right now. Set your goals, see yourself, are you being there and achieving it, and be resolved to succeeding and attaining your goals. आपके जीवन में अब जो भी है, अभी आपको क्या क्या चाहिए, उन बातों को आप सोचकर वो अपने जीवन में आप हासिल करें, जैसा उसको आप हासिल करना शुरू कीजिए। फर्स्ट ग्रेटिट्यूड ध्यान करेंगे, ग्रेटिट्यूड फीलिंग, हम ग्रेटिट्यूड फीलिंग के साथ रहेंगे, हम सबको अलाउ करके हम सबको रिलीज करेंगे, एंड देन यू स्टार्ट मिल्किंग द फ्रूट्स फ्रॉम वॉट एवर वी हैव। आप जो स्थिति में है उसको एक्सेप्ट करते हुए आप क्रिएट करना आप शुरू करेंगे फ्रेंड्स। ओके, एंड अचीविंग योर गोल्स, but manifestation happens when we can be in a place of feeling at peace with where we are, but being excited about the possibilities ahead. That is why it is so important learn about all of the laws, not just the law of the attraction. तो फ्रेंड्स ये सारी बातें जब हम अपने जीवन में हम उतरते हैं तो क्या हो रही है, ऑटोमेटिकली हमारी जीवन एक एक्सपेंशन हो रही है। नया ज्ञान नई तरीके से हम कैसे कैसे हम अपनी गोल्स को अचीव कर सकते हैं जानते हुए एक नया टूल हमको मिल गए, नया साधन मिल गए। जैसे कि जब अज्ञातवास में रहते हैं तो अर्जुन इतना ध्यान साधना करके उनको पाशुपतास्त्र मिला, हर किसी को इतने इतने डिवाइन पावर्स मिले, उनको काम आए हैं महाभारत में। इसी तरह जब हम इस ध्यान साधना से इस 7 टूल्स को मैनिफेस्टेशन का हमने
हम कर लिया तो हमको ऑटोमेटिकली नई जीवन की दिशा हम जाएंगे फ्रेंड्स। देन लास्ट नेक्स्ट आती है द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी। जोरदार तालियां। लॉ ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी एंड अबंडेंस, बिकॉज ये मेन है फ्रेंड्स हमारे जीवन में, हमको सब कुछ लाके देने वाला, बिकॉज है पैसा है तो मगर यू शुड इट इज देन इफ यू हैव लव, इफ यू हैव ऑल द फीलिंग्स, पैसा नहीं है तो वेस्ट है। बट मगर मनी कैन नॉट बाई सर्टेन थिंग, सब कुछ मनी खरीदते हैं, हेल्थ नहीं खरीद सकती। मगर जब ये अबंडेंस एनर्जी है, इस एनर्जी के साथ हम उस हेल्थ को भी, अभी तो हम बात हेल्थ की नहीं इमोर्टैलिटी की बात कर रहे हैं, तो इसमें हेल्थ ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ओके, सो सेल्फ सफिशिएंसी इज सो इम्पोर्टेंट। जोरदार तालियां। एंड द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी। एक नन्हा बच्चा की बात हम हमेशा करते हैं, कैसा स्टेट में रहते हो फ्रेंड्स, उसको कोई चीजों से मतलब नहीं, अपने आप इतनी ब्यूटीफुल वाइब्रेंट एनर्जी में कितना साफ और ट्रांसपेरेंट रहता है, हमको वैसा रहना है। Kicking fear to the curb by living a pure potentiality। हमारे भीतर फियर्स है, हमारे भीतर डर है, हमारे भीतर हेट्रेड है, हमारे भीतर एंगर है, कुछ भी इस तरह का हमारे भीतर है तो हमको खींच लेती है, हम उस प्योर स्टेट में वाइब्रेट नहीं करते हैं। एक दिव्य आत्मा मतलब परमात्मा एक शुद्धात्मा चैतन्य है फ्रेंड्स, वो शुद्धात्मा में उसके भीतर कोई भी करप्ट नहीं रहता है। ये जो हमारी लाइफ को लेकर के संसार में कितने कितने गेम्स खेलते रहते हैं हर कोई, मतलब मैनिपुलेटेड रहते हैं, एजेंडास लेकर हम अपने जीते हैं, वो परमात्मा के भीतर नहीं रहता है। तो हमको उस तरह का बनना है तो हमें भी उस तरह का प्योर स्टेट में जन्माना होगा फ्रेंड्स। यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इनटू दैट प्योर स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द ट्रू एसेंस ऑफ हु वी आर इज अ प्योर कॉन्शियसनेस, क्योंकि हम वही और शुद्ध चैतन्य है। इन सारी बातों को लेकर हम अपने आप को इस तरह से करेक्ट हमने कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, सो इस द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन इज प्योर कॉन्शियसनेस सीकिंग टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इनटू फॉर्म। वो क्या कर रही है, वो अपने आप को व्यक्त करने के लिए हमारे मतलब इट इज रेडी, जैसे कि हम अपनी बच्चों को मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, वो भी ऐसा ही रेडी है। तो वी शुड मेक आवरसेल्फ अवेलेबल टू दैट एनर्जी, वी शुड प्यूरिफाई। हम क्या सोच रहे हैं तो हम बहुत कुछ करें तो वो होता है, हम बातें कर रहे हैं तो वननेस तो नहीं होता फ्रेंड्स। तो हमको सिर्फ प्यूरिफाई होना है। ये जो कचरा भर के रखे हैं, ये करप्ट बना के रखे हैं, दुख दर्द भी करप्शन ही है, हम इसको सहज स्थिति हमारी नहीं है, ये जो भी सही नहीं उसको जब हम निकाल देंगे तभी जाकर के हम अपनी प्योर स्टेट में बनेंगे। व्हेन वी आर इन द प्योर स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, ऑटोमेटिकली द कॉन्शियसनेस फ्लोज इनटू अस। ओके, तो अगर हमारे जीवन में कुछ भी नहीं मिल रही, मतलब वो प्योर स्टेट में हम नहीं है, प्योर स्टेट में हमको बनना है तो ऑटोमेटिकली प्योर स्टेट हम पा सकते हैं। योर फ्रीडम वाज कंडीशनल इन योर लव एंड योर फेथ, यू नो दैट यू आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। हमारी अभी तक जो भी कंडीशंस है, ये ऐसा है तो ही मेरा पति मुझे अच्छा देखभाल करे तो ही मैं प्रेम करूंगी, मेरा पति अच्छा नहीं है तो मैं नहीं करूंगी, मेरे बच्चे, हर चीज को लेकर हम कितनी कैलकुलेटेड रहते हैं। तो यहाँ पर हम सबको छोड़कर हमको एक शुद्धात्म चैतन्य बनना है, तो प्योर लविंग, प्योर जेनरस, प्योर काइंडनेस। मैं इसलिए प्योर का ऐड करी फ्रेंड्स की मतलब इतनी ही, मतलब जेनाइन हमको बनना है, इतनी हाईएस्ट, हर चीज का एक हाईएस्ट रिफाइंड स्टेट होती है, उतना प्योरेस्ट प्रिस्टीन स्टेट में हमको आगे ले जाना है। करुणा है, महाकरुणा बोलते हैं, संकल्प है, महासंकल्प बोल रहे हैं, प्रेम है, दिव्य प्रेम कह रहे हैं। इस तरह का मतलब हाईएस्ट रिफाइंड फॉर्म स्टेट में हमको परिवर्तन होना है। अब ग्रीडी है तो इस ग्रीडीनेस को लोक कल्याण, विश्व कल्याण की ग्रीडीनेस में हम परिवर्तन कर लेंगे। अल्केमी हमको करना है फ्रेंड्स। योर फ्रीडम वाज कंडीशनल इन योर लव एंड इन योर फेथ। तो अभी हम पूरी तरह से अनकंडीशनल हमको बन जाना है फ्रेंड्स। एंड प्योर पोटेंशियलिटी क्रिएटेड ऑल दोस थिंग्स एंड सो मच मोर। ये जो भी इस धरती पर इतना सब कुछ, इस ब्रह्मांड का क्रिएशन हम देख रहे हैं, कहाँ से, उस मूल चैतन्य से, उस प्यूरिटी से ही ये सब कुछ बना है फ्रेंड्स। ओके, तो हमको, हम जब उस तरह का बन जाएंगे, ये कर्मा से विमुक्त हम बोलने का बात ये है फ्रेंड्स, यू बी
प्यूरिफाइंग योरसेल्फ, एक प्योर स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, लविंग वाइब्रेशन में आप रहेंगे. देयर इज नो नीड फॉर फियर. नो दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस प्योर पोटेंशियलिटी. हम ये शुद्धात्म चैतन्य है, जब हम पूरी तरह से जानेंगे तो हम क्या होंगे, वही बनने की कोशिश करेंगे. जब तक हम नहीं जाने तब हम ये सब थोड़ा इधर उधर, हमने हाथ मार लिया, मुंह मार लिया, ये सब हो गया. अभी क्या है, अपने प्योर बन गए, आप वो ही है. जब आप जानते हो तो आप क्या करेंगे, वही बनने की कोशिश करें. बिकॉज वी ह्यूमन बींग्स, वी एक्चुअली वी वांट ऑल द बेस्ट थिंग्स, ब्यूटीफुल थिंग्स. परमानेंट ही चाहिए हमको, कोई टेम्पररी नहीं चाहिए. तो प्योर पोटेंशियलिटी इज आवर ओरिजिनल स्टेट फर्स्ट. ओके, एंड देयर इज, because anything is possible, because nothing is impossible. मैं इस पॉइंट को मैंने अंडरलाइन कर लिया. एनीथिंग इज पॉसिबल बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल फ्रेंड्स. तो हम सब इस रियलिटीज को, मैनिफेस्टेशन को, अपनी जीवन की जो भी डिजायर्स है उसको मैनिफेस्ट करते हुए, अपनी खुद से लेकर, फैमिली से लेकर, सोसाइटी को लेकर, फिर कम्युनिटी को लेकर, फिर अपनी स्टेट को लेकर, अपनी भारत देश को लेकर, इस वर्ल्ड को लेकर, फिर इस ब्रह्मांड को लेकर अपना चैतन्य को विस्तृत करते हुए हम मैनिफेस्ट करते हुए इस विश्व कल्याण का भागीदार हम बनेंगे फ्रेंड्स. जो जो क्रिएटर बनते हैं, हम इस होलनेस के लिए हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. इसलिए कहते हैं जो जो भी हम बहुत ही अच्छी तरह से हम सोच लेते हैं तो सारा विश्व उसको मदद करने के लिए कारण होती है. कुछ हिंदी फ्रेज जो है, दिस इज हाउ इट हैपेंस. ओके, एंड जस्ट रिमेंबर वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, द यूनिवर्स इज ऑलवेज फ्रेंडली. It is always working for you. It is always supporting you and what you are asking for. You ask by the energy in the vibration that you send out. आप उस प्रकंपन से आप पूछोगी, मांगोगी, आपको मिल जाएगा वो. Okay friends, and the law of जोरदार तालियां प्योर पोटेंशियलिटी के लिए. नेक्स्ट है सिक्स्थ वन, लॉ ऑफ डिटैचमेंट. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. हम सब यहीं पर फंस जाते हैं. तो आजकल डिटैचमेंट की बहुत क्लासेस हो रही है. क्लासेस होकर ये बोल रहे हैं कि हमको डिटैच रहना है, रिलेशंस के लिए आपको अटैचमेंट में नहीं रहना. तो ये आप गलत सोच रहे हैं कि डिटैचमेंट मतलब छोड़ के रहना है, जिसको वो नहीं फ्रेंड्स. डिटैचमेंट मतलब और इंटीमेट रिलेशन में बदल जाना. इतना इंटीमेट रिलेशन कि वो जैसा है आप उनको एक्सेप्ट करेंगे. वो है तो है, वो नहीं है तो भी नहीं है. एक्सेप्टिंग थिंग्स एज दे आर. If it is there, it is there. If it is not there, it is not there. आज आपके जीवन बहुत ही लग्जरियसली है, enjoy it. Next day, आप ध्यान चक्र में आ गए, वहां पर आपको नीचे सोना पड़ा, पूरा बाथरूम शेयर करना पड़ा, वहां पर कुछ और खाना पड़ा. ओके, दैट इज ऑल्सो ओके. फिर आप कहीं फॉरेस्ट में चले गए, वहां पर पूरा कुछ फ्रूट्स मिला है, नहीं मिला है वहां पर. फिर आप कहीं 5 स्टार होटल में चले गए, 7 स्टार होटल में चले गए, फिर वहां पर ठीक है. कहीं आपको मतलब हम हायर वर्ल्ड में चले गए, पूरा एवरीथिंग इज ओके. इस तरह के इट इज देयर, इट इज देयर, इट इज नॉट देयर, इट्स नॉट देयर. अभी हमको कुछ अनुभव आए हैं तो अनुभव, वाह आज मैं देख रही हूँ मास्टर आके मुझे ज्ञान दे रहा है, मैं इतना हीलिंग हो रही, ऊर्जा आ रही है, आनंद तांडव हो रही है. नेक्स्ट डे मैं बैठी हूँ तो कुछ भी नहीं हुआ. अरे मुझे कुछ भी नहीं हुआ बोलकर फिर हम ढूंढते रहते हैं अनुभवों. तो है, नहीं है तो नहीं है. ये फर्स्ट हमको रखना है. तो यहाँ पर इसका, इस डिटैचमेंट का और एक रीजन है फ्रेंड्स. यही हमारे जीवन में अभी जितना भी पान सीखे हैं, वास्तविक रूप कोई भी चीज लेने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स. जैसा कि बाण हमने लेके, अब मुझे एक फ्रूट को लेना है तो मैं क्या करूंगी, मैं एरो को लेकर, मैं इस तरह का मैं लेकर, मैं उस फ्रूट को मैं देखकर मैं ऐसा मारूंगी, तब जाकर के फ्रूट नीचे गिरेगा. मतलब मैं फ्रूट को मैं दिशा में लगाकर, मैं तीर ऐसा लगाकर मैं रहूंगी, निशाना लगाकर रहूंगी, निशाना लगाकर ऐसा निशाना लगा करके मैं इसको पकड़ के रखूंगी. तो फ्रूट को मैं मारूंगी क्या, वो गिरेगी क्या? नहीं होगी. बिकॉज आई एम नॉट लिविंग. इसी तरह हमारे विशेष को, डिजायर्स को लेकर, मुझे होना है, मुझे होना है, मुझे ये करना है, मुझे ये होना है, मुझे ये होना है, ये होना है, ये होना है, हर बार मतलब ये दे दो, ये दे दो, इस तरह का आप सोचते ही रह रहे. मतलब आप, यू आर नॉट लीविंग द एरो, यू जस्ट होल्डिंग इट लाइक दैट ओनली. If you leave it only, it will go to the destination and it will strike back to you. So you have to leave it. आपको जो चाहिए, आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में आप अच्छी तरह से सोचेंगे, आप विजुअलाइज करेंगे, then you will just open your eyes and you will in your mind's eye you will see. आपके भीतर उस मनोनेत्र में आप वो पूरा वास्तविक रूप आया, आप देखेंगे, उसको एंजॉय करेंगे.
देन आंख खोलकर जैसा आप ऑलरेडी आपके जीवन में है, आप जीना शुरू करेंगे, उस बात को आप भूल जाएंगे। नेक्स्ट पल में आपका साथ होगा, नेक्स्ट पल में ही आपके साथ होगा। मगर आप सोच रहे होगा कि नहीं, अरे मैंने 10 करोड़ सोच लिया, मुझे 1 करोड़ सोचना था पहले। इस तरह का आप सोच रहे मतलब रुक गए, फट कट हो गए। वो एरो मतलब जैसे कि हम प्रैक्टिस नहीं है तो हम एरो डाले तो फट यही गिरता है, तो यही गिर गए। ओके, मतलब सिर्फ एक 10,000 ही हमारी सैलरी रहती है। तो हमको इतना विजुअलाइज क्रीम करके उस हाई एनर्जी में जो भी सोचते हैं उसको छोड़कर हमको छोड़ देना है। मैं करी हूँ, मैं करी हूँ, महासंकल्प ध्यान में हम भागीदार ले रहे हैं, तो ये सब क्या है, मैं ही करी हूँ, मेरे वजह से ऐसा बोल के सोचे तो नहीं होगा। आई हैव डन माई पार्ट, इट इज ओवर, आई एम डन एंड वी आर गोइंग अहेड। इस तरह का हम कंप्लीट हमारी वर्क्स के लिए डिटैचमेंट पे रहना है, हमारी जो भी क्रिएट करते हैं उसके लिए हमको कंप्लीट डिटैच वे में रहना है। Trust to rely unto the spirit totally. The timing of how things manifest will come at the perfect time. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमेशा हम कुछ भी सोचने के बाद आंख खोलकर अभी नहीं हो रहा है, मैंने अभी ध्यान किया, मेरा हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हुआ, मेरा रिलेशन प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ। बहुत लोग बोलते हैं, अरे आप तो 40 इयर्स का या 50 इयर्स का 60 इयर्स का अपने पूरा कर्मा करके एक दिन में बदल जाएगा। 40 इयर्स के लिए कनीज हम 10 इयर्स को भी कनीज एटलीस्ट 10 इयर्स अपने ही देंगे क्या? तो मतलब यू हैव टू बी पेशेंट। डिवाइन टाइमिंग हैज इट्स ओन टाइम। यूनिवर्स वॉच लगाकर नहीं रहती है। ओके, सो यू शुड थिंक दैट ऑलरेडी अगर आप फॉरगिवनेस मांगते हो तो प्रॉमिस करना है फॉरगिवोगे। मैं देखती हूँ कोई मास्टर्स आज वो पूरा मूलाधार चक्र का क्लीनिंग हो रही है, कहती है मेरा मूलाधार एक्टिव हो गए बोलते हैं। फिर नेक्स्ट डे आकर फिर मूलाधार का चक्र क्लीनिंग, मतलब कल ट्रस्ट नहीं करे क्या मूलाधार चक्र आपका क्लीन हुआ है, फिर आप बैठ गए आज, मतलब रात से सुबह आपका फिर से मतलब हो गया क्या? तो व्हेन यू डू समथिंग, डू इट विद कंप्लीट ट्रस्ट दैट इट हैज हैपेंड। किसी के लिए टाइम नहीं, इसी पल में सब कुछ मिल गया जैसा, आप आगे बढ़ते रहिए। इस डिवाइन टाइमिंग को आप समझिए। यूनिवर्स हैज इट्स ओन गेस्टेशन पीरियड। आप ट्रीज को देख लीजिए, बर्ड्स को देख लीजिए, आप हर कोई मतलब वो टाइम को लेकर नहीं करते, अपने आप अपनी तरह से वो जाते रहते हैं। सीजन्स, ट्री जब से समय आती है तो लीव्स गिरते हैं फिर आते हैं। एवरीथिंग हैज इट्स ओन टाइमिंग, इट ट्रस्ट द यूनिवर्स। वो यूनिवर्स को ट्रस्ट करके अपना काम चलाते हैं, तो हमको भी उस तरह से हमको पूरी तरह से माइंड से डिटैच होकर उस यूनिवर्स सरेंडर्स में हमको समर्पित होना है, ट्रस्टिंग दैट इट विल कम टू अस इन द राइट टाइम। व्हेन यू थिंक दैट इट विल कम इन द राइट टाइम, डेफिनेटली दैट विल कम। मगर आप विकल्पों के साथ रहे तो कंफ्यूज गड़बड़ गड़बड़, अरे मुझे 10 करोड़ चाहिए, 1 लाख चाहिए, मुझे इस तरह का हस्बैंड, मुझे रिच हस्बैंड चाहिए मगर मुझसे भी बहुत हैंडसम रहना है, नहीं ज्यादा हैंडसम नहीं, सब लोग गर्ल्स उनको देखते रहेंगे तो मुझे प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह कंफ्यूज कंफ्यूज रहेंगे तो कंफ्यूज आदमी मिलेगा। कंप्लीट क्लैरिटी के साथ कुछ भी चाहिए तो कंप्लीट क्लैरिटी के साथ सोचकर वहीं पर छोड़ देना है, देन ऑटोमेटिकली आपके जीवन में हो जाती है फ्रेंड्स। And the law of deliberate creation, the power of intention, and the law of detachment all work together. इस तरह का पूरा ये जो भी हमने अभी तक 5 विधियों के साथ अब इस डिटैचमेंट को जब हम जोड़ेंगे, देन ऑटोमेटिकली जोड़ देंगे, देन ऑटोमेटिकली हमारे क्रिएशन बहुत ही अच्छी तरह से हमारे जीवन में आएगा। हार्मनी विद द सेल्फ एंड द डिजायर विद द डिटैचमेंट। अपने भीतर हार्मनी के साथ रहना है, उस जो प्रक्रिया के साथ जो भी हमको चाहिए उसके डिटैच होकर हमको अपना काम करना। अभी आप सोचेंगे आप कुछ जैसे कि फर्स्ट जब मैं ध्यान में आई तो मैं सोची यहाँ पर स्कूल्स और कॉलेजेस में ध्यान करना, अगर ध्यान हर कोई शुरू करे तो कितना अच्छा रहता है। तो मेरे पास व्हीकल नहीं था तो मैं जाकर नहीं कर सकती, अरे कोई आकर इस तरह का करे तो अच्छा। मैंने सोचा फ्रेंड्स, उसी 1 वीक में एक मास्टर यहाँ पर आए और पूरा कॉलेज स्कूल्स का प्रोजेक्ट बनाए और खुद वो कार में सबको लेकर के हर जगह पर स्कूल्स कॉलेजेस में जाकर हम प्रचार करना शुरू करें। और मैं भागीदार बाद में बनी मगर हर कोई प्रचार करना शुरू करे। इस तरह से क्या हुआ है, ऑटोमेटिकली मैं सोची हूँ तो हो रही है, तो वो काम तो हो रही है ना, उस मूड में आपको रहना, दैट इट इज बीइंग हैपनिंग। ऐसा नहीं कि हमें ही करना है, इफ वो वर्क हो रही है तो इतना डिटैचमेंट के साथ हमको रहना है। इफ somebody is doing it, it is good for us, it is happening is more important। हम करें वो करें, बिकॉज अदर्स है ही नहीं, हम सब एक ही हैं, तो वो करे तो हम करें तो वही है। अगर आपके जीवन में आप खुश है तो मैं भी खुश हूँ,
आप अपने पति के साथ अच्छा ब्यूटीफुल रिलेशन आप जी रहे हैं, तो मेरा भी कंप्लीट लाइफ होती है जब हम एक है। अगर मेरे जीवन में कुछ है, तो मैं जब हम सब एक हैं, तो आपके जीवन भी वही कंप्लीशन होती है। पत्री सर इसलिए अनुभव ज्ञान को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि जब भी हम दूसरों का अनुभव हम सुनते हैं, तो हमारी परिवर्तन इतना हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, एंड डज इट मीन दैट यू शुड स्टॉप वांटिंग व्हाट यू वांट? तो अभी हम डिटैचमेंट पे रहे तो क्या हमको नहीं सोचना चाहिए क्या? ये नहीं। और दैट यू शुड प्रिटेंड दैट यू डोंट केयर इफ यू एवर गेट इट। तो यहाँ पर एक बात आती है कि हम केयर नहीं करना है क्या? डिटैचमेंट में रहना मतलब भूल जाना है क्या? तो यहाँ पर डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। आप आंख खोल करके, अगर आपको इंजीनियरिंग में फर्स्ट डिस्टिंक्शन आना है, 98 आना है, तो आंख बंद करके मैंने ड्रीम कर लिया, पूरा कन्वोकेशन हो रही है, मेरा सब कुछ मिल गया, मगर यहाँ पर फिर मैं गेम्स खेलता बैठ गया और मैं आराम से सो गया, तो मैं कन्वोकेशन में पास होंगे क्या फ्रेंड्स? नहीं होगा। मुझे क्या करना होगा? आंख खोलकर उसके प्रति हमको चलना होगा। जो भी संकल्प लिए हैं, उसकी तरफ हमको चलना होगा, तो आगे सब कुछ विल बी taken care of. And deliberate creation is all about clarifying intentions. हमारी deliberate creation में क्या हो रही है? हमको क्या चाहिए उसका हम clarity दे रहे हैं. Okay? And asking for more. क्योंकि हम अगर आपको एक डाउट आ सकता है कि क्या हम ज्यादा मांगने के ग्रीडी नहीं बन रहे क्या? तो नहीं फ्रेंड्स, आप जितना जितना आप सोचेंगे, उतना उतना अपना प्रकंपन बढ़ता जाएगा, हमारी प्रगति होती जाएगी. So in this way you are expanding. There is no limitless at all. But because आप दूसरों से कंपेयर करके, दूसरों से नहीं, आपके लिए क्या चाहिए आप मांग रहे हो, मांगिए मांगिए मांगिए, इतना मांगिए कि टाटा बिरला जैसे बन गए और पूरा 90% ऑफ द पूरा आपके इनकम आप पूरा चैरिटी में दो, इतना अच्छी तरह से आप मांगना शुरू कीजिए फ्रेंड्स. दिस इज हाउ यू नीड टू एक्सपैंड. ओके फ्रेंड्स, एंड applying the law of detachment speeds the rate at which our desires manifest. Because in the state of detachment, we open up to the space to receive that which we have asked for. जैसा हम सोचकर वो हमें मिल के, जैसा हम सोचकर हम अपना काम शुरू करते रहेंगे, then automatically क्या होगा? हम वो रिसीव करने के लिए रेडी होते हैं. नहीं तो क्या है? हम उसी का सोच के जैसा तीर को पकड़े हैं मगर हम नहीं डाल रहे हैं, तो इट इज नॉट रीचिंग डेस्टिनेशन. तो वैसा ही वो डेस्टिनेशन नहीं पहुंचेगी. ओके फ्रेंड्स, एंड द लास्ट वन, जोरदार तालियां हमारी लॉ ऑफ डिटैचमेंट के लिए. डिटैचमेंट में देखिए फ्रेंड्स, मतलब इट्स ऑल द डिवाइन टाइमिंग्स. लॉ ऑफ पोलैरिटी, ये ज्ञान मिलने के बाद मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आई. मुझे सर दर्द हो रही है तो अरे मुझे कल एग्जाम है, मुझे जाना है, मुझे बाहर जाना है, तो मुझे सर दर्द नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है. सुबह तक सर दर्द आएगी. अरे बारिश नहीं आना है, मुझे बाहर जाना है, बारिश नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है. बारिश तो आएगी आएगी, क्योंकि अभी एनर्जी पिंक्स बन गए हैं, इतना हमारी स्ट्रॉन्ग टंग बन गए, हमारी माइंड इतनी शार्प हो गए हैं, हम जो भी सोचते हैं वो हो ही जाता है. तो यहाँ पर it is the biggest one, friends, the law of polarity. Unity is plural at a minimum of 2. Unity is plural at a minimum of 2. Plural मतलब क्या है? दो है, मतलब एक है मगर एक में हमेशा दो है. Duality. Everything has two aspects, friends. हम कुछ भी लेंगे तो हमारे भीतर दो उसका और एक तरफ होगा. जैसे कि it means that every subject is actually two subjects. There is the thing itself and there is also the absence of it. जो है वो है और जो नहीं है वो भी उसके साथ ही है. डे है, डे के साथ नाइट है, गुड है, गुड के साथ बैड है. Everything is accompanying itself. Everything is accompanying itself with both the things. Polarity exists within everything. We can possibly experience in the physical universe darkness and light, joy and sadness, pain and pleasure, wealth and poverty. All of these are examples of polarity. Our universe is literally made up of opposite forces. This means whenever we think about anything that we desire, whether it's money, success, intimacy, fun, fulfillment, we are focused either on its presence or on its absence. फ्रेंड्स, हमें जो भी चाहिए, जो भी मैं पढ़ी हूँ, अगर हमको कुछ चाहिए तो हम वो चाहिए बोलकर हम सोचते रहते हैं,
या तो अरे बाप रे! मुझे ये चाहिए मगर वो नहीं है तो कैसा? ये नहीं होना है, वो नहीं होना है, इस तरह का हम अगर मैं फेल हो गई तो कैसा? 98% मुझे चाहिए, मगर नहीं आए तो कैसा? नहीं आए तो कर बोले तो आपको 40% मार्क्स भी नहीं आएगा फ्रेंड्स। मेरा इंटरमीडिएट में मैंने एक गलती किया फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। केमिस्ट्री मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट था, इतना फेवरेट बोलते पूछो मत, इतनी फेवरेट। तो केमिस्ट्री का एग्ज़ाम जब हुआ था, पूरा आंसर शीट मुझे मालूम था। तो इतना हाइपर एक्साइटेड होकर मैंने पूरा अगर आंसर 5 फ्रॉम दिस 8 क्वेश्चंस बोले तो मैंने पूरा 8 क्वेश्चंस आंसर कर लिए। पूरा मतलब हर एक सेक्शन में पूरा आंसर करके मैंने एन्जॉय कर लिया कि वाओ! मुझे सब कुछ आता है, मैंने सब कुछ कर दिया। पेपर शीट मार्क शीट आया तो देखती हूँ तो मैं फेल हो गई क्योंकि ओवर पूरा कर रहा था, वो पूरा कट कर दिया। एक्स्ट्रा पूरा 5 लिखना था तो 8 लिखा तो मैंने पूरा कट कर लिया। मतलब मुझे सबक सिखाने के लिए किया क्योंकि एटलीस्ट बाकी का क्वेश्चंस कट करके तो ओ एटलीस्ट तो कैसे भी करके वो 30 मार्क्स तो दिया मगर फेल हो गए। मतलब इतना मतलब हॉरिबल सिचुएशन कोई भी बिलीव नहीं कर सकती इतनी सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट फेल हो गए मतलब तब जाके मुझे लेसन पढ़ना होगा मतलब जितना है उतना ही करना उससे ज़्यादा नहीं करना। ओके आई शुड डू व्हाट जितना है वही करना है हमको। तो यहाँ पर हमको you should know that what you want, you just focus only on that. Importance of law of polarity is ability to understand the power of the transformation. हर चीज हम जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं वही हमको मिलती है। ये सारे एक है और ये लास्ट पॉइंट मेन पॉइंट है फ्रेंड्स। जितने भी आप सोचो बाद में आप आंख खोलकर अरे बाप रे पिरामिड बनाना है तो एक 10 करोड़ मुझसे कहाँ होगा, मैं मेरे पास कहाँ है, मैं मुझसे नहीं होगा, इतने लोगों को जाकर मैं क्यों मांगूंगी, मैं क्यों भीख मांगूंगी, मुझे क्यों करना है, इतने टेंशन मुझे क्यों लेना है। इस तरह बातों को लेकर अगर हम सब सोच रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में वही होती है फ्रेंड्स। द नेगेटिव थिंग्स व्हिच वी आर थिंकिंग दैट विल हैपन ओनली विल हैपन। आप पूरी तरह से सरेंडर होकर दिस इज व्हाट आई वांट जब आप सोचेंगे वही आपके जीवन में होगा। सो बाय चूजिंग टू चेंज योर परसेप्शन एंड योर रिजल्टिंग एटीट्यूड यू कैन शिफ्ट योर परसेप्शन ऑफ समवन और समथिंग। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आपको जो चाहिए उसी के ऊपर फोकस। इफ योर हस्बैंड इज ट्रबलिंग यू, अरे बाप रे मेरा हस्बैंड ट्रबल नहीं करे तो अच्छा है, मेरा हस्बैंड बदल गए तो अच्छा है, तो नहीं है, मेरा हस्बैंड मेरे साथ बहुत ही प्रेम से है, ऐसा सोचना है कि जितना भी आपको मारता हो बहुत ही प्रेम से आपको आपके साथ है। आई एम मतलब आप जितने भी मतलब पढ़े लिखे नहीं हो तो भी मैं अच्छी तरह से आई एम अर्न कर रही हूँ, आई एम इन अबंडेंस। अगर आपके भीतर बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो मैं तो रोबस्ट हेल्थ में हूँ, मैं लविंग वाइब्रेशन में वाइब्रेट हो रही हूँ, मैं तंदुरुस्त चुस्त हूँ, मैं 20 इयर्स लड़की के जैसा मैं चल रही हूँ, मैं भाग रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, आई एम हेल्दी, आई एम रोबस्ट, इस तरह का उसकी बातों पे आप फोकस करना शुरू कीजिए, उसको एनर्जी देना फोकस कीजिए। जैसे कि मैं टॉस डाली हूँ तो मुझे हेड्स चाहिए मगर दूसरे आदमी का टेल्स है, बाप रे! टेल्स नहीं आना, टेल्स नहीं आना, टेल्स नहीं आया, टेल्स नहीं आना, टेल्स आ ही जाएगा। ये डेंजर है फ्रेंड्स। तो हमारी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर ही लास्ट में आकर फेल होती है इसी जगह पर, बिकॉज़ ये डाउटिंग माइंड जो है हमेशा हमको गुमराह करती है। तो इस डाउटिंग माइंड से हमको छोड़कर हमको क्या चाहिए, सिचुएशंस के परे होकर, कोई भी परिस्थितियों से परे होकर हमको उस स्थिति में हमको पहुँचना है कि यू विल बी अ completely focused on what you want. This is the law of polarity, friends. Bad can become good. It is up to you to make a choice to change. Whatever you are in your situations, अभी इसी वक्त आप कितने भी सिन्नर हो, कितने भी बेकार लायक हो, it's very good whatever you are. But at this moment, what you want to become, you can become that. Universe always हमको ये ऑप्शन देती है फ्रेंड्स। किसी भी पल में हम जो भी बनना है बन सकते हैं। चॉइस इज आवर्स। आपको जो बनना है उसके ऊपर आपको फोकस करना है फ्रेंड्स। जस्ट एज इट इज अप टू यू टू क्रिएट द लाइफ यू डिजायर, फिजिकल एंड मेटाफिजिकल सेंस, टच, एक्शन, फील, इमोशन, जो आपको क्यों क्यों चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट टू, जब आप विजुअलाइज करते हैं उसका स्मेल को, उसका टेस्ट को, जैसे कि मैं गुलाब जामुन बोले
तो गुलाब जामुन आपको पता है कैसे बनता है, खोवा बनती है, जब हम फ्राई करते हैं उसका स्मेल क्या है, शुगर सिरप का स्मेल क्या है, वो गरम गरम गुलाब जामुन आइसक्रीम के साथ हम खा रहे हैं तो क्या मजा आती है, यू कैन एक्सपीरियंस इट। इसी तरह जो जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आपके विशेष हैं, उस तरह आपको फीलिंग के साथ आपको रहना है। दिस इज हाउ, उसके साथ जब आप रहोगी वो ऑटोमेटिकली वास्तव रूप लोगा। लॉ ऑफ पोलैरिटी इज अल्टीमेट थिंग, यू जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू वांट इररिलेवेंट ऑफ ऑल द सिचुएशंस। जीवन में कुछ भी हो रही है, आपको जो चाहिए आप फोकस करिए, आपको वो मिल जाएगा। टू टेक प्लेस इन ऑर्डर फॉर थिंग्स टू मैनिफेस्ट, एंड दिस इज द मेन थिंग फ्रेंड्स। एंड वन मोर वर्ड इज बीइंग ग्रेटफुल इज द की। अल्टीमेट ये सब भी हो गए तो इसका प्रकंपन फटाफट फटाफट हमको क्रिएट करना है, तो एक सीक्रेट फॉर्मूला भी चाहिए, वो है ग्रैटिट्यूड। Being grateful is the key to unlocking abundance. Love, peace, joy, gratitude are high vibrations. Once you are in the vibration of abundance, flows into you. And yahi friends, being thankful, thankful, thankful to every moment. And और एक point भी मैंने लिख के रखी, I'm not getting this. So ultimately, all the story comes down to one thing: every moment being thankful to all the situations in life, allowing things to happen, accepting things to happen, and abundance है। कभी भी हम कुछ भी बन सकते हैं, तो हमको जो चाहिए इस फोकस में रहकर हम क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में ड्रीम करेंगे, आंख खोलकर हम उसकी तरफ जाएंगे, अपने जीवन को एक नई दिशा में, सृजनात्मकता में अपने जीवन को हम आगे ले जाएंगे फ्रेंड्स। जोरदार तालियां लॉ ऑफ पोलैरिटी के लिए। Thank you so much for being here.